हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं एक वन शॉट लेके आ गई हूँ गाइस। हाँ, वो मतलब जो मैंने पिछले टाइम जो स्टोरी एक्सप्लेन की थी, हाँ वो तो मैं मतलब आगे बढ़ाने ही वाली हूँ, लेकिन मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया और अभी भी मेरी एग्ज़ाम चल ही रही है। फिर भी मतलब मेरी एग्ज़ाम चल रही है तो उसमें मतलब 5 दिन का ब्रेक पड़ा है, तो मैंने मतलब 4 दिन पढ़ने के लिए मतलब छोड़ दिए। अब मुझे लग रहा है कि मतलब एक दिन के लिए मैं एक वन शॉट बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा गैप हो जाएगा। मुझे पता है कि हाँ मतलब 2 वीक हो गए हैं, ऑफकोर्स 2 वीक हो गए हैं, बहुत लंबा गैप हो गया है। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे माइंड में एक स्टोरी है वन शॉट, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मतलब वो मैं पहले ना जो मेरी वो मतलब पहले वाली जो स्टोरी थी माई प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाली, वो एक्सप्लेन मैं करने वाली थी उसका दूसरा पार्ट आज, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि देखो अब मैं वो एक्सप्लेन तो कर भी दूँगी। हाँ, तो मतलब उसके दूसरे पार्ट का आपको और इंतज़ार रहेगा और आप मुझे फिर से कमेंट करोगे कि प्लीज़ इसका जल्दी मतलब दूसरा नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए। और मतलब वो कमेंट देख के मेरे से रहा नहीं जाएगा और मैं बनाने बैठ ही जाऊँगी, मेरी पढ़ाई छोड़ के मैं बनाने बैठ जाऊँगी। इसलिए मुझे लगा कि मतलब बाकी 5 दिन है मेरे पास, तो मैं 4 दिन में मतलब पढ़ाई कर लूँगी और एक दिन वन शॉट बना देती हूँ। चलो टाइम मिला है तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की मेरी मॉम के पास, फिर मेरी मॉम ने मुझे टाइम दे दिया कि हाँ बस एक दिन के लिए। तो ये वीडियो मैं सुबह से बनाने के लिए बैठी हूँ, ये वन शॉट थोड़ी लॉन्ग है। हाँ, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो मतलब माई प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाली है, वो तो मेरी एग्ज़ाम के बाद ही मतलब 23 डेट है मेरी, मतलब वो 20 तारीख को मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 3 दिन का बाद में वो मतलब माई प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला मैं वो मतलब आगे कंटिन्यू वो स्टोरी तो मैं मतलब कर ही दूँगी। लेकिन आज के लिए एक वन शॉट स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसका नाम है माई प्रोफेसर हस्बैंड। हाँ, माई प्रोफेसर हस्बैंड। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब विंग ओमेगा और हमारा वांग जी अल्फा है, ठीक है। तो हमको मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ये वन शॉट है, ओके। तो हमको वीडियो के स्टार्टिंग में हमको बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ा कॉलेज दिखाते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। हाँ, बहुत वो बहुत खूबसूरत भी था और काफ़ी बच्चे लोग मतलब बाहर भी बैठे थे और मतलब पूरा कॉलेज था वो बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था, बोल सकते हैं। बहुत सुंदर था। तो हम मतलब थोड़ा सा पास जाते हैं, ठीक है। हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, मतलब कॉलेज के अंदर जाते हैं जहाँ एक ओमेगा बैठा हुआ था क्लासरूम में। अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन वो बच्चा नहीं, ओमेगा बोल सकते हैं। ओमेगा मतलब बैठा हुआ था अपने क्लासरूम में, और क्लासरूम में मतलब अभी कोई आया ही नहीं था मतलब 2-3 बच्चे बैठे हुए थे। अल्फाज थे, ओमेगा से 2-3 ऐसे बस बात कर रहे थे, क्योंकि अभी तो मतलब लेक्चर चालू नहीं हुए थे, स्टार्ट नहीं हुए थे। तो जो मतलब बाकी बच्चे थे वो मतलब बाहर थे और वो मतलब ओमेगा वो अकेले ही बैठा था और लग रहा था कि बहुत सैड है वो, क्योंकि पता नहीं उसके मतलब फेस से तो वो सैड था, लेकिन थोड़ा खुश भी था और थोड़ा सैड भी था। और वो ऐसे ही मतलब अपने क्लासरूम में मतलब कॉलेज के क्लासरूम में मतलब उसके अकेला ही बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। वो मतलब सोच में बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो तभी मतलब क्लास मतलब उन लोग के उसके क्लास के अंदर मतलब एक अल्फ़ा आता है। वो कहता है कि हाय विंग। तो हम अब देखते हैं विंग। हाँ, तो गाइस वो जो ओमेगा बैठा हुआ था वो विंग है हमारा। तो हाँ गाइस, मतलब वो हमारा विंग है, क्यूट सा ओमेगा जो बैठा हुआ है चेयर पे, मतलब ऑफकोर्स उसके क्लासरूम में। और वो बहुत सैड था। तभी हमारा मतलब नी हुसैन उसके पास दौड़ के आता और कहता कि यार तुम फिर से सैड बैठे हो, तुमको आज फिर भी उसने तुमको डांट दिया क्या? हाँ, तो विंग कहते हैं मेरी गलती थी ना उसमें। फिर नी हुसैन कहता है कि हाँ, हमेशा तुम्हारी गलती होती है विंग, उसकी तो कुछ गलती ही नहीं होती ना। तुमको रोज़ देखता हूँ विंग, तुम रोज़ ऐसे ही सैड होके बैठे रहते हो, पागल हो तुम। उससे ज़्यादा तुम उसे डिवोर्स दे दो ना। तो विंग कहता है कि नहीं, आप तुम क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गए हो न्यूज़न। तो न्यूज़न कहता है हाँ, मैं पागल नहीं हो गया हूँ विंग, तुम पागल हो गए हो। जो वो तुम्हारा मतलब
हमारा प्रोफेसर और आगे वो मतलब कुछ बोलने ही वाला था, तो विंग कहता कि बस न्यूज़न बस अब बंद करो, मुझे उनके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी उनके मतलब उनसे बहुत डांट खा के आया हूँ घर पे, अब मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है न्यूसन। तो न्यूसन कहता है ठीक है बाबा, चलो तुम्हें आना है बाहर कैंटीन में, मुझे बहुत भूख लगी, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए कुछ। तो विंग कहता है कि नहीं तुम जाओ, मुझे बहुत मतलब हेडेक सा फील हो रहा है, तुम चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो न्यूसन कहता है अभी सिर्फ आधा घंटा है यार, फिर तो हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, पता है ना। फिर विंग कहता कि कुछ नहीं, तुम जाओ, मेरे लिए कुछ और लेके आना, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं निकल रहा है इधर से रूम में मतलब क्लासरूम में से। तो न्यूसन कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, मेरा तो बॉयफ्रेंड उधर बाहर इंतज़ार कर रहा होगा। तो विंग कहता है वैनिंग आया है इधर। तो न्यूसन कहता है कि हाँ वो वैनिंग आया था आज मुझसे मिलने के लिए इसलिए। तो विंग कहता है कि ठीक है तो तुम जाओ, मैं नहीं आने वाला। तो न्यूसन कहता है कि ठीक है लेकिन तुम ज़्यादा सेट मत बैठे रहो हाँ विंग। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स यार ठीक है तुम जाओ अब। फिर न्यूसन कहता है कि ठीक है बाबा आए, और वो मतलब चले जाते हैं क्लासरूम में से बाहर। फिर उधर ही वैनिंग खड़ा हुआ था, कहता है कि विंग नहीं आया। तो न्यूसन कहता है कि नहीं तुम्हें पता है ना उसका वो। तो न्यूसन फिर वैनिंग कहता है कि हाँ ठीक है ऐसे वो तो बहुत वो है ना। फिर न्यूसन कहते हैं कि उसके बारे में बात करने बैठेंगे ना वैनिंग, तो हम इधर ही मतलब मेरा ख़त्म हो जाएगा टाइम, चलो हम चलते हैं। फिर वैनिंग कहते हैं कि हाँ हाँ चलते हैं। फिर वैनिंग और न्यू हुसैन उधर से चले जाते हैं। तो गाइस हमारा वैनिंग का मतलब हमारे वैनिंग और न्यू हुसैन बॉयफ्रेंड है मतलब बॉयफ्रेंड्स है ठीक है। तो हम फिर से विंग पे आते हैं ठीक है। तो विंग बेचारा बैठा हुआ था और फिर हम विंग की मतलब माइंड की बातें सुनते हैं ठीक है। तो वो मतलब हमसे कह रहा है अब ठीक है, विंग कह रहा है हमसे कि आप सोच रहे होंगे ना कि न्यू हुसैन किसकी बात कर रहा था और मैं बोल रहा था कि मैं सुबह सुबह किससे डांट खा के आया, आप सोच ही रहे होंगे ना। ये सब हमारा विंग बोल रहा है हाँ। तो विंग कहता है कि ठीक है चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि न्यू हुसैन किसकी बात कर रहा था। तो वो मेरे एक मेरे लोते हस्बैंड की बात कर रहा था। हाँ गाइस मतलब वो हमारे विंग बात कर रहा है ठीक है हमारे से मतलब। तो विंग कहता है कि गाइस मेरा एक हस्बैंड है जो बहुत रिच है और मैं उसके साथ शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पे ऐसे कुछ मुसीबत आ पड़ी जो मतलब वो कोल्ड हार्टेड से मुझे शादी करनी पड़ी। और मुझे तो वो थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके साथ रहते रहते मेरा दिल पता नहीं कब उससे प्यार कर बैठा। लेकिन वो कोल्ड हार्टेड इंसान वो मेरे से कभी प्यार नहीं कर सकता। मुझे तो पता नहीं चलता है गाइस कि वो मुझसे शादी ही क्यों करा, जब मुझसे मतलब वो मुझसे प्यार ही नहीं करना था तो वो मुझसे शादी क्यों करा। आपको समझ रहे हो ना गाइस, मतलब विंग कह रहा है हाँ गाइस आपसे। तो फिर विंग कहता है ठीक है गाइस मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बताता हूँ। और विंग मतलब सैड ही हुआ था, मतलब सैड ही बैठे बैठे वो सब हमारे को ये बातें सुना रहा था ठीक है। तो विंग कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें को एक फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। नहीं फ्लैशबैक के नहीं, मैं तुमको इधर ही मतलब सारी स्टोरी बताता हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ क्योंकि मेरी मॉम डैड हैं जो मतलब मेरे मॉम डैड हैं उनकी एक छोटी मोटी सी मतलब बिज़नेस है जो मतलब कुछ ही महीने पहले वो बहुत लो हो गई थी। और उनके साथ हमारी जो मेरे हस्बैंड है मतलब विंग कह रहा था कि जो मेरा हस्बैंड है लैन वांग जी। तो हाँ गाइस हमारे विंग का हस्बैंड हमारा लैन वांग जी है। तो विंग कह रहा है हाँ। फिर विंग कहता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मतलब पूरे चाइना का एक बिजनेसमैन था, मतलब बिजनेसमैन तो उनके डैड थे, लेकिन मेरा हस्बैंड मतलब विंग का हस्बैंड वो एक स्कूल प्रिंसिपल है, सॉरी कॉलेज प्रिंसिपल, वो भी साउथ कोरिया में। हाँ गाइस हमारे विंग और वांग जी मतलब साउथ कोरिया में रहते हैं। वो हमको आगे पता चलेगा कि मतलब क्यों हमारे विंग और हमारे वांग जी वो साउथ कोरिया में रहते हैं ठीक है। फिर विंग कहता है कि जब मेरे मॉम डैड का इतना मतलब लॉस हो गया जो बिज़नेस था, उसके बाद मतलब मेरे डैड के एक फ्रेंड आए, उनका नाम था लैन चिरेन, जो उन्होंने मतलब मेरे डैड को एक रिश्वत दी। उन्होंने मेरे डैड को बोला कि अगर तुम्हारी उमेगा बेटे से अगर मेरे बेटे की शादी करवाते हो तो मैं उन लोग जो हमारे लैन वांग जी की फैमिली है गाइस वो बहुत रिच है, वो पूरे मतलब चाइना में बिजनेसमैन को मतलब फर्स्ट नंबर आते हैं उनको। और हमारे विंग की फैमिली बस थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं, उनका बस छोटा मोटा सा एक बिजनेस है। तो उनकी मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था जो मतलब उनका इतनी अच्छी से मतलब जो चल रही थी कंपनी वो थोड़ी डाउन हो गई थी। तो वही विंग हमको बता रहा है ठीक है।
फिर विंग कहता है कि जब मेरी मॉम डैड को जब ज़रूरत थी उन लोग की, तो उन लोग ने मेरी मॉम डैड का मतलब फ़ायदा उठाया, मतलब फ़ायदा नहीं बोल सकते क्योंकि वो मेरे मॉम डैड के एक बेस्ट फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड्स थे मेरे मॉम डैड के। तो उन्होंने बस मेरे मॉम डैड से कहा, अगर तुमको मतलब उन लोग को अगर उनकी हेल्प चाहिए तो तुम्हारा जो ओमेगा बेटा है वी ऊशियान, उनकी मतलब उनकी शादी मेरे बड़े बेटे मतलब छोटे बेटे से करवा दी जाए। तो मेरी मॉम डैड तो मना ही करने वाले थे, लेकिन मेरी मॉम मतलब विंग कह रहे हैं गैस, अगर मेरे मॉम डैड सेट हो जाए तो मेरा क्या, हाँ मैं उन्होंने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे सारी खुशी दी है ना चाहते हुए भी, तो मैं इतनी सी बात उनकी नहीं मान सकता। मेरे मॉम डैड तो यहाँ तक ना ही बोलने वाले थे शादी के लिए, लेकिन आए टाइम पे अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, मतलब विंग बता रहे हैं गाइस, ये सब मैं बार बार बोल रही हूँ आपको फिर भी। तो विंग कहता है कि हाँ मैंने आए टाइम पे ये सब बातें सुन ली और मेरे मॉम डैड बस उनसे ना ही बोलने वाले थे, लेकिन मैंने जाके बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ उनके साथ शादी करने के लिए। और उन लोग ने फिर हमारी और मतलब मेरे हस्बैंड मतलब वांग जी की और मेरी शादी करवा दी, मतलब विंग की और वांग जी की शादी करवा दी उन्होंने। फिर विंग कहता है कि मतलब मेरी शादी को मतलब विंग और उसकी मतलब वांग जी की शादी को 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, फिर भी उसने मतलब वांग जी ने विंग के तरफ एक आँख भी घुमा के नहीं देखी है। फिर विंग कहता है, ठीक है गाइस, फिर विंग कहता है कि मेरा हस्बैंड इतना खड़ूस है ना कि मुझे देखना तक पसंद नहीं करता है, पता है वो आपको गाइस, वो बहुत खड़ूस है, जब देखो तो मुझे डांटता रहता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने मेरे साथ शादी क्यों की। हाँ मेरी तो मतलब कुछ थी, मजबूरी थी, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली, नहीं तो मैं नहीं उसके साथ कभी शादी नहीं करता। लेकिन उसके साथ रहते रहते मुझे 1 साल हो गया और मुझे पता नहीं चला, और मेरा पागल दिल कब उससे प्यार कर बैठा। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे से ज़िंदगी भर प्यार नहीं करेगा, मुझे बस उसके साथ सिर्फ ऐसे ही बस हाँ हूँ करके ज़िंदगी बितानी है, मुझे ऐसा लगता है गाइस। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ डिवोर्स ले लूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरी मॉम डैड की मुश्किल घड़ी पे जब ऐसे मतलब उन लोगों ने मेरी साथ दी मेरे मॉम डैड की, तो मैं कैसे इससे पीछे हट सकता हूँ ना गाइस। फिर विंग प्रेजेंट में आता है, ठीक है, तो हम अब विंग के साइड सुनते हैं। फिर विंग कहता है कि तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा हस्बैंड बहुत कोल्ड हार्टेड है। तो ठीक है, तो हम स्टोरी में वापस आते हैं, फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं। फिर विंग कहता है कि फिर विंग नहीं कहता है, हम कहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे विंग और मतलब हमारा जो वांग जी है वो पता नहीं मतलब वो उनकी मतलब वांग जी की जो मतलब बड़ी कॉलेज है वो चाइना में नहीं है, वो साउथ कोरिया में है, इसलिए मतलब शादी के बाद विंग और हमारे वांग जी मतलब चाइना में आ गए थे। तो हम प्रेजेंट में देखते हैं, ठीक है। फिर विंग बैठा हुआ था और तब तक मतलब न्यूसन भी आ जाता है और कहते हैं कि विंग तो फिर से सोच में डूब गया है ना। तो विंग कहता है कि नहीं यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है क्यों। फिर न्यूसन कहता है क्यों ऐसे, तो तुमने आज क्या कर दिया विंग। तो विंग कहता है पता है आज जब मैं उनके साथ कॉफ़ी पी रहा था, तो जब वो अपने रूम में गए तो मुझे उन्होंने अपने रूम में बुलाया कुछ बात करने के लिए, तो उनसे उनकी टाइप नहीं बंदी जा रही थी, तो वो मेरे से कितने लंबे ना न्यूसन तुम्हें पता है ना। तो न्यूसन कहता है हाँ क्यों किस हो गई तुम दोनों में। फिर विंग कहता है क्या पागल जैसी बात कर रही हो न्यूसन। फिर न्यूसन कहता है तो क्या हो गया विंग। तो विंग कहता है कि मैं उनकी टाई बांधने थोड़ा मतलब ऊपर चढ़ गया, मतलब जो बेडरूम था मतलब बेडरूम के मतलब जो चेयर थी उधर, तो उसके पे चढ़ गया। तो और मैं मतलब उस पे चढ़ गया उनकी टाई बांधने के लिए, तो मेरा जैसे पैर स्लिप हुआ और मैं उन पे गिर गया और वो नीचे में उनके ऊपर। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें आती नहीं है, तुम क्यों बांधने के लिए आगे आते हो। पता है न्यूसन मुझे कितना बुरा लगा। फिर न्यूसन कहता है अब क्या कर सकते हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। फिर विंग कहता है कि ठीक है अब सर आ गए देखो। तो गाइस हमारा लेन वांग जी है वो मतलब सारी मतलब कॉलेज का वो एक प्रिंसिपल भी है, कि ऑफकोर्स हमारे वांग जी की ही वो मतलब कॉलेज है, और वो विंग के मतलब क्लासरूम का वो एक क्लास सर भी बोल सकते हैं, क्लास सर भी है वो। तो गाइस आपको थोड़ी वॉइस आए खट खट के तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, और मेरे वॉइस पे ध्यान देना। तो हम स्टोरी में आते हैं, ठीक है। तो विंग और नी हुसैन मतलब उनके लेक्चर चालू हो गए थे, और विंग और मतलब नी हुसैन
बैठे हुए थे, तभी मतलब उनके क्लासरूम में मतलब आते हैं प्रिंसिपल और फर्स्ट हमारे वांग जी। और मतलब तभी हमारे विंग और न्यूसन मतलब पढ़ रहे थे। और क्योंकि वांग जी उन लोगों का क्लास मतलब उनके मैक्स सर हैं, मैक्स नहीं इंग्लिश के सर बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश के सर हैं हमारे वांग जी। तो वो मतलब तभी हमारे वांग जी का मतलब लेक्चर टाइम था, तो वो आया। और हमारे विंग और वांग जी की बनती ही नहीं है। वो यहाँ तक तो मतलब उन लोग एक बेडरूम में भी नहीं सोते। उन लोग शादी से मतलब शादी की वेडिंग नाइट से ही मतलब शादी के दिन ही, जब हमारे वांग जी और विंग की शादी हुई थी, उसी दिन को मतलब वांग जी विंग को लेके साउथ कोरिया आ गया था। और विंग वांग जी की इतनी बड़ी कॉलेज है, इतनी मतलब खूबसूरत कॉलेज, वो इतना बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, फिर भी उसको थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। लेकिन वो बहुत खड़ूस है। वो विंग से कभी भी सीधी से बात नहीं करता है। विंग को पता नहीं चलता कि वो उससे प्यार करता भी है कि नहीं। फिर भी विंग मतलब ना चाहते हुए वो रह रहा है वांग जी के साथ, तो उसकी मजबूरी है। और उसके मॉम डैड तो यहाँ तक तो उसकी शादी करवाने वाले थे भी नहीं, फिर भी उसने ही मतलब कर ली उसके साथ शादी। और विंग तब मतलब 21 साल नहीं, विंग अभी 20 का है और वांग जी मतलब उससे 2-3 साल बड़ा है। हाँ, तो वीडियो में फिर से आते हैं। तो तभी मतलब हमारा वांग जी की मतलब एंट्री हुई। फिर हमारा न्यूसन कहते देखो तुम्हारा हैंडसम कोल्ड हस्बैंड आ गया विंग। तो विंग कहता है शट अप, तुम्हें पता है ना हमको कल कैसे बाहर खड़ा कर दिया था, आज फिर से ऐसे खड़े कर देंगे। फिर न्यूसन कहता है ठीक है ठीक है। फिर जैसे मतलब वांग जी अंदर आता है तो उन लोग मतलब सब मतलब उठते हैं, स्टूडेंट कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग, ऐसे सब मतलब ऐसे हाथ दिखाता है, सब लोग बैठ जाते हैं। और वो एक तरफ मतलब हमारे विंग एक बार वो हमारे विंग की तरफ देखता है और फिर वो लेक्चर मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। विंग को तो बहुत गुस्सा आता है वांग जी पे, क्योंकि वांग जी उसको कॉलेज में मतलब किसी को नहीं पता है। और वांग जी मतलब वो कॉलेज में किसी को नहीं पता है, सिर्फ हमारे नी हुसैन को छोड़ के। नी हुसैन और जो मतलब वेंचिंग जो उनके हैं मतलब, और वो जो मतलब वांग जी के कॉलेज में तो बस हमारा नी हुसैन ही पढ़ता है। जो मतलब विंग के जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उनको पता है। और किसी को नहीं पता है कि हमारे विंग और विंग और वांग जी हस्बैंड्स हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ्स बोल सकते हैं हम। तो हमारा वांग जी मतलब अपना पढ़ाने लगा। तो मतलब पीछे से एक लड़के ने हमारे विंग के सर पे मतलब एक मतलब बोल सकते एक चिट्ठी फेंकी। तो विंग के मतलब वो सिर पे आके लगी। तो जब वो देखता है, और नी हुसैन और विंग तो मतलब साइड में बैठते हैं। और हमारे वांग जी को भी पता है कि मतलब वो जो नी हुसैन है वो सिर्फ उसका विंग का फ्रेंड है, क्योंकि वांग जी को पसंद नहीं है। हाँ, वांग जी उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके दिल में क्या चलता है वो किसी को नहीं पता। लेकिन वांग जी विंग को किसी भी अल्फा के साथ देख नहीं सकता। वो क्यों, किस लिए, वो तो सिर्फ वांग जी को ही पता है। वो हमारी विंग को समझ नहीं आता है। विंग कभी भी किसी अल्फा के साथ बात कर लेना तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। और कभी भी वो देख ले विंग को मतलब बातें करते हुए तो उसको मतलब बहुत गुस्सा आता है। तो विंग मतलब देखता है कि उसके वो गोद में आके पड़ी। तो नी हुसैन तो मतलब वांग जी जो पढ़ा रहा था, वो वांग जी मतलब बोर्ड पे मतलब देख के पढ़ा रहा था, तो वो उसने नहीं देखा क्योंकि वो सामने की तरफ नहीं था, उसकी पीठ मतलब विंग की तरफ थी। तो वो मतलब बोर्ड की तरफ मतलब ऑफकोर्स वो बोर्ड की तरफ घुमा के पढ़ा रहा था। तो विंग मतलब देखता है, नी हुसैन ने नहीं देखा था क्योंकि नी हुसैन का फोकस बोर्ड के साइड पे था, सामने साइड था। और विंग मतलब फर्स्ट से सेकंड के थर्ड बेंचेस पे बैठता है वो। तो पीछे से एक चिट्ठी आके हमारे विंग के गोद में गिरी। तो विंग जब खोलता है तो उस पर लिखा था कि पीछे देखो। तो विंग मतलब जब पीछे देखता है तो वो देखता है कि ये क्या कर रहे हैं इधर, सॉन्गलेन। तो सॉन्गलेन, फिर विंग तो खुश हो जाता है क्योंकि विंग सॉन्गलेन का बचपन का फ्रेंड था। क्योंकि उन लोग मतलब पहले चाइना में रहते थे ना, तो चाइना में मतलब विंग और हमारे सॉन्गलेन एक फ्रेंड्स थे। वांग ऑफकोर्स हमारे जो सॉन्गलेन था वो एक अल्फ़ा था। तो मतलब जब विंग को वो देखता है, विंग उसको देखता है तो वो बहुत शौक हो जाता है क्योंकि सॉन्गलेन आज नया स्टूडेंट, उसने देखा ही नहीं सॉन्गलेन को, कैसे हो सकता है ये। तो उसने मतलब जब सॉन्गलेन को देखा वो कहते हैं सॉन्गलेन तुम। और सॉन्गलेन मतलब उसके एक बेंच को छोड़ के वो मतलब पीछे वाले बेंच पे बैठा था, पीछे वाली। तो सॉन्गलेन कहता है कि हाय विंग। तो विंग कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। फिर सॉन्गलेन कहता है कि यार मैं तुमसे मिलने आया हूँ, पता है तुम्हारे लिए मैं इस कॉलेज में आया हूँ, पता है तुमको ढूंढते ढूंढते। फिर विंग कहता है मैं तो
बहुत सरप्राइज़ हो गया सॉन्गलिन। मतलब पीछे से आवाज़ आती है, मतलब ज़ोर से आवाज़ आती है, मतलब जैसे डस्टर होता है ना वो ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आती है। तो विंग तो डर जाता है। विंग को पता चल गया कि मतलब वांग जी ने तो देख लिया है, क्योंकि मतलब क्लास में किसी को पता नहीं था, तो ऑफकोर्स विंग तो सर ही बुलाएगा ना। और मतलब वांग जी के सामने विंग की बोलने की हिम्मत कभी होती भी नहीं थी। वो दोनों घर पे जाते थे, वांग जी पहले चला जाता था, फिर विंग जाता था। और मतलब आगे जाके हमारे विंग को मतलब वांग जी ले लेता था मतलब कार से ड्रॉप, मतलब वो ले लेता था विंग को, मतलब कॉलेज से बहुत दूर तक। हम मतलब बहुत दूर तक विंग जाता था, फिर हमारे वांग जी विंग को मतलब ले लेता गाड़ी में, फिर उन दोनों घर पे चले जाते थे। विंग डिनर बनाता था, उन दोनों डिनर करते थे और दोनों सो जाते थे अपने अपने रूम में जाके। कोई बात नहीं, कोई वो कुछ नहीं, सिर्फ काम, हाँ हाँ हूँ, बस इतना ही होता था। एक साल में बस विंग और वांग जी के साथ जो अगर बात भी हुई ना, तो बस हाँ हाँ ठीक है, ओके हो गया वांग जी की तरफ से। हाँ, लेकिन विंग तो बहुत बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वांग जी जो है बहुत खड़ूस है। जब हम प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है, तभी मतलब वांग जी जोर से कहता है कि विंग एक्सक्यूज़ मी, तुम दोनों कर क्या रहे हो? हाँ, कब से मैं देख रहा हूँ तुम दिनों को, हाँ सॉरी तुम दोनों को, हाँ कब से बड़े खुश आ रहे हो तुम दोनों, कर क्या रहे हो? गेट आउट माई क्लास, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए इधर। हाँ, क्योंकि विंग ऑफकोर्स वो क्लास में पढ़ता था, वांग जी पढ़ाता था, तो मतलब नाम तो पता होने ही चाहिए भी वांग जी को। और वांग जी तो उसका हस्बैंड है। अब किसी को पता नहीं था, लेकिन विंग और वांग जी मतलब होते हैं ना, हमारे सर को भी मतलब किसी किसी का नाम पता होता है। तो वांग जी तो विंग को 1 साल से पढ़ा रहा है, तो ऑफकोर्स उसको नाम तो पता ही होगा ही, क्योंकि क्लास में और सबके लिए ये आम बात थी। तो विंग ने जब वांग जी की ऐसी वॉइस सुनी तो वो डर गया। और वांग जी को भी मतलब पता चला कि वांग जी डांटना नहीं चाहता था, लेकिन विंग को, लेकिन वांग जी ने जब ठीक से नोटिस किया ना, जब वो पीछे घूमा, विंग मतलब पीछे घूम के बात कर रहा था, तो उसको लगा कि मतलब जो पीछे ओमेगा बैठी है उसके साथ बात कर रहा है, तो उसने जाने दिया, उसने इग्नोर किया, क्योंकि वो उसको लगा कि वो ओमेगा के साथ बात कर रहा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि वो ओमेगा नहीं, वो अल्फ़ा के साथ बात कर रहा है, तब जाके उसको इतना गुस्सा आया, इसलिए वो इतना ज़ोर से चिल्लाया। और विंग तो मतलब खड़ा ही हो गया सीधा, कि उसको बहुत डर लग गया, क्योंकि उसको पता है कि वांग जी कितना गुस्सा करता है। घर पे भी अगर उसके साथ कुछ भी मतलब कुछ भी गलत हो जाए ना, कुछ भी, तो वो बहुत डरता है वांग जी से। वांग जी के सामने वो बोल भी नहीं सकता है, अगर वो कुछ बोलना भी चाहता हो तो वो हकला हकला के बोलता है। तो वांग जी कहता है, तुम दोनों कर क्या कर रहे हो मेरे क्लास में? अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम दूसरे बच्चे को तो डिस्टर्ब नहीं करो, तुम्हें बात ही करने तो निकल जाओ मेरे क्लास से, गेट आउट। और विंग तो मतलब झपका जैसा जाता है, वो डर जाता है। और वो फिर जो सॉन्गलिन खड़ा था, तो उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और सॉन्गलिन को भी नहीं पता था ऑफकोर्स कि मतलब विंग और वांग जी की शादी ऐसे अचानक हो गई, मतलब इतनी सडनली हुई कि किसी को मतलब बुलाया ही नहीं गया। मतलब ऐसे ही उन लोग में मतलब उन दोनों की शादी करवा दी और भेज दिया उन लोगों को साउथ कोरिया, तो किसी को पता नहीं था। विंग मतलब कॉर्नर पे बैठा हुआ था और वांग जी को बहुत गुस्सा था। वांग जी इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि गेट आउट माई क्लास, गेट आउट माई क्लास, लेकिन विंग हिल भी नहीं रहा था। और सॉन्गलिन को बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब सर ऐसे कैसे इतनी सी बात से मतलब डांट सकते हैं। मतलब और बच्चा भी मतलब और बच्चे थे उधर बैठे थे, मतलब अल्फा जो ओमेगा था वो भी बात कर रहे थे। उन लोगों को नहीं, बस हमको ही क्यों देखी उन लोगों ने डांटा, और डांटा भी तो इतना क्यों डांट रहे यार, इतना तो क्या हो गया, सिर्फ बात ही तो की ना। तो मतलब नहीं मतलब सर सॉन्गलिन उठा और उसने विंग का हाथ पकड़ लिया। और जब मतलब वांग जी ने ये देखा ना, तो वांग जी के हाथ में मतलब चौक आता है ना, चौक, वो वांग जी ने अपने हाथ में मुट्ठी से ही तोड़ के मतलब पूरा उसका पोखा कर दिया है। तो वांग जी को बहुत गुस्सा है। जब न्यू सेन मतलब वांग जी मतलब हमारा विंग का हाथ सॉन्गलिन ने पकड़ा, फिर सॉन्गलिन कहता है यस सर, हम अभी चले जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि मतलब जो मतलब कॉलेज में जाते हैं वो बच्चे सर के साथ भी मतलब पता नहीं कैसे एग्रीमेंट मतलब करने लगते हैं उन लोग, तो डरते भी नहीं हैं। और फिर सॉन्गलिन वो एक अल्फा था, तो वो क्यों ही डरेगा यार, क्या गुनाह किया, ऐसे बात ही की। तो उसने विंग का हाथ पकड़ा, क्योंकि विंग यूँ से हिल ही नहीं रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा था कि विंग एक अल्फा के साथ बात कर रहा था। उसको नहीं पता, मतलब वांग जी को नहीं पता कि वो उसको क्यों गुस्सा आता है जब भी वो किसी के साथ मतलब विंग को देख ले अल्फा के साथ। और वांग जी मतलब विंग को न्यूसेन मतलब वांग जी को तो पता है कि मतलब न्यूसेन का एक बॉयफ्रेंड है, और वो सिर्फ विंग को एक ब्रदर जैसा मानता है और विंग उसको भी ब्रदर जैसा मानता है, तो वो कुछ नहीं कहता। लेकिन सॉन्गलिन नया स्टूडेंट है और वांग जी को पता है, क्योंकि वांग जी प्रिंसिपल भी हैं और एक मतलब एक
क्लास सर भी है तो ऑफकोर्स उसको मालूम होगा है क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट है। तो मतलब वांग जी को ये लगा कि ये आज ही आया है और विंग के साथ इतना अच्छा इसके साथ मतलब फ्रेंडशिप हो गई। ये थोड़ा विंग को मतलब वांग जी को खटका उसके माइंड में। फिर मतलब जैसे ही उसने मतलब विंग का हाथ पकड़ के वो खींच के वो नीचा मतलब जाने लगा, वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वांग जी ने कुछ नहीं बोला, उसने बस जाने नहीं दिया और वो सिर्फ उन दोनों के हाथों की तरफ देखे जा रहा था और विंग की आंखों में मतलब आंसू आ गए थे। न्यूसन पे बहुत गुस्सा आया वांग जी पे। मतलब जब उसने मतलब जब हमारे विंग ने जब बात की पीछे मुड़ के तो उसने भी सुना कि हाँ होगा कोई फ्रेंड्स। न्यूसन ने मतलब जाने दिया क्योंकि विंग किसी से बात नहीं करता है, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। वो सिर्फ वांग जी से बात करता है लेकिन इतना भी नहीं करता है। वो आपने मैंने आपको बोला ऐसा, वो सिर्फ न्यूसन पूरे क्लास में वो सिर्फ उसका एक न्यू हुसैनी फ्रेंड्स है, फिर वो कोई भी नहीं है। हाँ मतलब कॉलेज के बाहर से हैं वो सिर्फ ओमेगा है, कोई अल्फा नहीं है। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता है। तो आज उसको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि विंग एक अल्फा के साथ बात कर रहा था। फिर वांग जी मतलब उसको गुस्सा तो आ रहा था लेकिन अभी लेक्चर चल रहा है। फिर वो मतलब लेक्चर पे फिर ध्यान देने लगा। उसको मतलब उसका ध्यान तो फिर विंग और वो सॉन्गलिन पे ही था लेकिन फिर भी वो कंट्रोल मतलब अपने आप को मतलब अपने माइंड को इधर बैठाना चाहता था वो मतलब लेक्चर में। फिर वो बैठा नहीं पा रहा था और न्यूज़न को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि वो जाके वांग जी का फेस पकड़े और 2-3 मुक्के उसके मुंह पे मार दे क्योंकि वो विंग को डांट ही नहीं सके। लेकिन ऑफकोर्स वो एक सर है तो कैसे ये सब नामुमकिन है। फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठ गया। फिर वांग जी भी अपना लेक्चर जो कंटिन्यू करने लगा। उसका ध्यान तो हमारे विंग और सॉन्गलिन पे ही था। तो हम सॉन्गलिन और विंग को देखते हैं, ठीक है। और सॉन्गलिन और विंग मतलब सॉन्गलिन विंग का हाथ पकड़ के मतलब वो बाहर चला गया और विंग की आंखों में तो लिटरली आंसू आ गए थे। और उन दोनों मतलब क्लासरूम के बाहर खड़े हुए थे क्योंकि अभी बेल तो पड़ा नहीं था ना उनका। तो मतलब उन लोग हमारे विंग और सॉन्गलिन जाके बाहर खड़े हो गए और मतलब सॉन्गलिन विंग के सामने आया। और जब उसने मतलब विंग का फेस नीचे था क्योंकि वांग जी ने सबके सामने एक डांटा है यार, किसी को भी तो एक इंसल्ट जैसी फील होती है। और जब हमारे क्लास में इतने सारे बच्चे हो और हमको अकेले डांट पड़ रही हो और सबका ध्यान हमारे पे हो और इतनी डेंजरस से डांटे तो किसको वो नहीं होगा, किसको रोना नहीं आएगा। मैं तो बहुत वो हूँ, मैं तो रो देती हूँ कैसे अगर मुझे ऐसे डांट पड़े तो क्लास के बीच में भी। तो ऑफकोर्स विंग भी ऐसा, विंग तो एक ओमेगा है बेचारा क्यूट सा और वांग जी इतनी वॉइस में मतलब डांटेगा। ऊपर से मतलब वो घर पे तो चिल्लाता ही है विंग के मतलब छोटी छोटी गलतियों पे और क्लास में भी उसने चालू कर दिया है। तो विंग को बुरा लगा। फिर सॉन्गलिन विंग के सामने जाता है और विंग ने मतलब अपने सर को नीचे झुकाया हुआ था। फिर सॉन्गलिन विंग का फेस पकड़ता है और कहता है कि ओ विंग तुम तो इतनी सी बात में रोने लगी यार, तुम इतने से बात में कैसे रो सकते हो। और वो विंग के मतलब अपने अपने जेब में से वो एक हैंकी निकालता है और विंग के आंसू को क्लीन करता है और कहते हैं कि विंग तुम इतनी सी बातों में इतना क्या रोने का। वो सर तो वो ऐसे ही दिख रहे थे, देखो ना तुमने देखा नहीं वो खड़ूस सर, वो बहुत कोल्ड हार्टेड है। पता है मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। जब मैं कॉलेज में आने वाला था ना तो मेरे फ्रेंड से मैंने बहुत सुना था इसका जो प्रिंसिपल है और जिस क्लास में वो हमको पढ़ाता है वो तो बहुत खड़ूस है और वो ही हमारा प्रिंसिपल है ना विंग। तो विंग मतलब सर झुकाए हुए फिर भी कह रहा है। फिर सॉन्गलिन कहता है यार तुम रो मत, देखो तुम्हारा फ्रेंड बचपन का फ्रेंड तुमसे इतने दिनों बाद मिलने आया और तुम रोने बैठ गए विंग। तो विंग मतलब थोड़ी सी बस छोटी सी स्मेल करता है सॉन्गलिन की तरफ देख के। फिर सॉन्गलिन कहता है कि ठीक है अब रोने का नहीं, ठीक है। फिर विंग कहता है फिर हम थोड़ी देर के बाद मतलब सीन देखते हैं जहाँ मतलब उनका जो लेक्चर था वो भी ख़त्म हो गया था। और मतलब जैसे उनका लेक्चर ख़त्म हुआ अभी तो वांग जी भी क्लासरूम में से नहीं गया। वानी उसे उठा और वो दौड़ के मतलब वांग जी को इग्नोर करके, उसका प्रिंसिपल सर है फिर उसको इग्नोर करके अपना बुक लेके वो सीधा बाहर निकल गया विंग के पास क्योंकि उसको पता है कि वांग जी बहुत गंदी तरह से मतलब डांटता है और ऑफकोर्स विंग रोने ही लगा होगा। तो मतलब विंग न्यूसन जल्दी से बाहर जाता है। उसने एक तरफ मतलब वांग जी की तरफ देखा भी, थोड़े से गुस्से में देखा और वांग जी ने भी उसकी तरफ थोड़े से गुस्से में देखा। फिर वांग जी जो अपना बुक्स और जो मतलब थे वो सारे पेपर्स वो सारे कलेक्ट करने लगा और उसके माइंड में अभी भी वो गुस्सा भरा हुआ था। फिर वो बाहर जाता है, विंग बाहर ही खड़ा हुआ था क्योंकि जब तक हमारा वांग जी निकलेगा नहीं तब वो मतलब उधर से जाएंगे नहीं ना उन दोनों। तो विंग मतलब सॉन्गलिन जाता
सॉन्गलिन उधर ही उसके बाजू में खड़ा हुआ था और उन लोग इतने देर से दोनों मतलब आधे घंटे से उन लोग दोनों बात ही कर रहे थे और विंग का मूड अब थोड़ा सा ठीक हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉन्गलिन नहीं, न्यू हुसैन जल्दी से बाहर जाता है और विंग का फेस पकड़ लेता है, कहता है विंग तुम सच बोलो, तुम रोए थे ना विंग। और वो जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है कि विंग विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम इतने इनोसेंट क्यों हो विंग। और विंग के मतलब एक मतलब न्यू हुसैन उससे थोड़ा बड़ा था ऑफकोर्स, वो एक छोटे बच्चे की तरह हमारे विंग को एक ट्रीट कर रहा था। और ये पता नहीं सॉन्गलिन को पता नहीं ये क्यों पसंद नहीं आया। तो वो मतलब न्यू हुसैन को अलग करते हुए कहता है कि क्या करो न्यू हुसैन तुम, मतलब वो नहीं कहता है, मतलब वो ऐसा बोलता है कि कौन हो तुम। फिर मतलब वो विंग की तरफ देखता है तो विंग कहता है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा ब्रदर जैसा है न्यू सॉन्गलिन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है कुछ नहीं। फिर वो कहता है कि विंग तुम सच बताओ तुम रोए थे ना। फिर सॉन्गलिन कहता है कि हाँ वो रोया तो था, लेकिन अगर उसका बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड उसके साथ हो तो उसकी आंखों में कभी नहीं आंसू आ सकते। फिर मतलब न्यू हुसैन कहता है कि तुम वही सॉन्गलिन हो ना। तो सॉन्गलिन कहता है कि तुम्हें कैसे नाम पता चला मेरा। फिर वो विंग की तरफ दिखाते हुए कहता है कि ये है ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा ब्रदर, उसने मुझे एक बार बताया था जब हम हमारी और मेरी विंग मतलब मेरे ब्रदर जैसी विंग की हमारी जब फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप हुई थी तब मुझे उसने एक बार बताया था, तब से मुझे तुम्हारा नाम ज़रूर याद रह गया था सॉन्गलिन। तो सॉन्गलिन कहता है कि ओहो लगता है तुम्हें बहुत पसंद आ रहा हूँ मैं। फिर न्यू हुसैन कहता है कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है, ऑफकोर्स मेरा एक बॉयफ्रेंड है वो तुमसे भी ज़्यादा क्यूट है। तो सॉन्गलिन कहता है कि अच्छा। फिर उन लोग मतलब एक हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी हमारा वांग जी आता है बाहर, वो बड़ा गुस्से में था और वो एक तरफ मतलब हमारे विंग की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और उधर से वो चला जाता है। और सॉन्गलिन को तो नहीं पता था कि उन लोग हस्बैंड्स है, मतलब दोनों विंग और हमारा वांग जी। फिर सॉन्गलिन कहता है कि चलो ना अब मतलब डिनर टाइम है, उन लोग का डिनर टाइम हो गया था, लंच टाइम तो चलो ना कैंटीन में चलते हैं, हमको लंच करना है ना न्यूसन। तो न्यूसन कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह बोला भी था, तुम्हारे लिए लाया भी था, तुम्हें तो करना नहीं था। तो ठीक है अब चलते हैं कैंटीन में कुछ खा लेंगे। और मतलब उन लोग तीनों मतलब चले जाते हैं कैंटीन की तरफ। और कैंटीन जो उन लोग का कॉलेज का था वो भी बहुत बड़ा था उनका कैंटीन। फिर इन तीनों मतलब बात करते करते हुए कैंटीन एरिया में जाते हैं। और जब मतलब विंग कैंटीन एरिया में देखा, मतलब वो जैसे ही एंटर हुआ वो मतलब बड़ा शौक हो गया कि वांग जी इधर क्या कर रहा है, वो तो कभी भी मतलब कैंटीन में खाने नहीं आता है। तो फिर उसको याद है कि हाँ वो आज जल्दी घर से निकल आया था, वांग जी ने उसको डांटा था सुबह ही, तो जल्दी निकल के आ गया था। तो वांग जी ने उसका ब्रेकफास्ट मतलब लंच था वो नहीं लिया होगा, तो इसलिए वांग जी मतलब इधर आ गया मतलब कैंटीन में। तो जब मतलब न्यूज़ से ने देखा तो न्यूज़ से ने मतलब जानबूझ के उसके सामने वाली सीट पे मतलब हमारे विंग और सॉन्गलिन ने उसको बैठा दिया कि मतलब न्यूज़ सेन को पता था कि मतलब वांग जी को बहुत गुस्सा आता था, मतलब बहुत गुस्सा आता है विंग को किसी भी अल्फा के साथ मतलब देख के। तो विंग और सॉन्गलिन मतलब विंग तो बैठना ही नहीं चाहता था, वो चला जाता मतलब उसने जैसे विंग न्यूज़ हमारे वांग जी को देखा और वांग जी ने भी उसको देखा और मतलब उसने सॉन्गलिन को भी देखा, उन मतलब सॉन्गलिन की तरफ और विंग की तरफ उसने बहुत बहुत गुस्से में देखा। और वो फिर से मतलब अपने मतलब जो लंच था वो करने लगा, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले मतलब जल्दी से आ गया था उधर से, वो सीधा ही क्लासरूम से वो इधर ही मतलब कैंटीन में आ गया था। और वहाँ हमारे जो विंग दो लोग थोड़ी देर बात करके और धीरे धीरे चल के आ रहे थे, इसीलिए विंग तो मतलब वांग जी को देख के उधर से भागने वाला था, लेकिन हमारे न्यू हुसैन पकड़ लिया और कहता है कि विंग अगर तुम्हें किसी को बताना नहीं है तो हम बैठते हैं ना विंग। तो सॉन्गलिन कहता है क्या न्यू हुसैन। तो सॉन्गलिन कहता विंग कहता है कुछ नहीं चल बैठते हैं। फिर इन तीनों मतलब बैठ जाते हैं। विंग ने मतलब हमारे वांग जी की तरफ पीट करके बैठा हुआ था और हमारे मतलब आजू बाजू मतलब लेफ्ट और राइट हमारे न्यू हुसैन और सॉन्गलिन बैठे हुए थे और बीच में हमारा विंग बैठा, बीच में नहीं बोलते साइड में थोड़ा विंग बैठा हुआ था। और हमारे मतलब विंग के पीछे हमारा वांग जी बैठा हुआ था और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं उसके सामने बैठा हूँ, तो उसको ऐसा नहीं कि मेरे सामने बैठे, वो मुझे पीठ दिखा के बैठा हो, आने दो उसको घर पे, वो अपने माइंड में ऐसा सोच रहा था। फिर हमारा सॉन्गलिन कहता है कि तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम्हारे दोनों के लिए डिनर मतलब लंच लेके आता हूँ। फिर न्यू हुसैन कहता है नहीं यार, तुम बचपन के फ्रेंड्स इतने दिन से बिछड़े हुए थे और आज मिले और तुम डिनर मतलब लंच लेने ले जाओगे, नहीं ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता ना। तुम दोनों बात करो, मैं अभी जाऊँ और अभी आऊँ, ठीक है, डिनर लेके सॉरी लंच लेके। फिर वो उठता है, फिर विंग कहता है
नी हुसैन। तो हुसैन कहता है विंग तुम बैठ रहे हो, अगर तुम्हें कुछ मंगाना है और तो तुम मुझे बोल दो। तो विंग कहता है नहीं बस एक जूस लिया ना, ठीक है, मुझे लंच नहीं करना है। तो नी हुसैन कहता है पागल हो गए विंग, तुम सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, मुझे पता है, तुम्हारा फेस देख के मुझे पता चल रहा है। फिर वांग जी को याद आया कि हाँ कि मैंने उसको डांटा था, वो उनकी बातें सब सुन रहा था क्योंकि ऑफकोर्स उन लोग थोड़ा आगे बैठे हुए थे और वांग जी पीछे बैठा हुआ था। और वांग जी को सुनाई दिया कि हाँ कि विंग ने भी सुबह ब्रेकफास्ट मतलब नहीं किया था। उसने जब मतलब विंग को डांटा था तो वो ऐसे ही जल्दी से मतलब जैसे वो निकल आया था। उसको भी थोड़ा एहसास होता है कि हाँ आज क्लास में कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल से उसने विंग को डांट लिया है। और विंग के आंसू में थोड़ा सा बस आंसू, मतलब उसके आंखों में ऑफकोर्स थोड़े से आंसू थे, वो वांग जी को देख गए थे, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा था, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो है ही इतना कोल्ड हार्टेड। तो हम स्टोरी में आता है, ठीक है। सॉन्ग मतलब हमारे विंग को पता था कि वांग जी को बहुत गुस्सा आता है उसको किसी भी अल्फ़ा के साथ देख के। फिर विंग कहता है कि अपने माइंड में कहता है विंग कि ये लड़का, उसको पता है कि वांग जी को कितना गुस्सा आता है किसी भी अल्फ़ा के साथ मुझे देख के, फिर भी मुझे छोड़ के चला गया वो। नी हुसैन भी ना, विंग मतलब अपने माइंड में ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे एक वॉइस आती है कि विंग तुम कहाँ खो गए। तो विंग कहते बोलो सॉन्गलेन। तो सॉन्गलेन कहते हैं यार हम इतने दिन के बाद मिले, फिर भी तुम कौन सी सोच में डूब गए जो तुम्हें इतनी बार बुलाया, फिर भी तुम सुन नहीं रहे विंग। तो विंग कहता है ओह सॉरी मेरा होमवर्क बाकी है ना, उसमें ही थोड़ा। तो सॉन्गलेन कहता है ऐसी बात है तो मैं कर दूंगा, अब तुम्हारा फ्रेंड आ गया तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। विंग कहते हैं तभी मतलब एक लड़का आता है उधर, तो मतलब उन दोनों मतलब विंग और हमारे सॉन्गले थे वो दोनों बात कर रहे थे और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो जाके मतलब सॉन्गले को एक तमाचा लगा दे। और ऐसा लग रहा था मतलब विंग को खींच के उधर से वो उठा के लेके चला जाए। हाँ तो फिर मतलब एक लड़का था उसके हाथों में मतलब बहुत सारे जूस के कैंस थे, तो मतलब उसने वो मतलब एक स्टेप वाला आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसमें मतलब कुछ भी हमको क्या है, हाँ तो वो मतलब उसके हाथों में बहुत सारे कैंस थे, वो भी खुले हुए थे, उसका ढक्कन मारा हुआ नहीं था, वो एक दो खुले हुए थे और जो बाकी के थे वो उसमें मतलब लगे हुए थे। तो वो लड़के का मतलब अचानक पैर फिसल गया और सीधे जो मतलब एक कोल्ड ड्रिंक थी वो आके मतलब सीधे हमारे विंग के कपड़ों पे, और विंग तो इतना डर गया कि क्या हुआ सडनली। और जब मतलब वांग जी ने ये देखा तो वो खड़ा ही होने वाला था, लेकिन तभी मतलब वो जैसे ही खड़ा होने वाला था तभी हमारा सॉन्गलेन खड़ा होता और कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम देख के नहीं चल सकते, देखो इससे कपड़े बिगड़ गए यार। तो कहते सॉरी मेरा पैर इधर अटक गया था। तो विंग खड़ा हो जाता है, कहता है कि इस ओके चलेगा सॉन्गलेन रहने दो तुम। फिर सॉन्गलेन कहता है कि अगली बार तुम ध्यान रखना ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, और वो मतलब विंग को वो करके मतलब बार बार माफ़ी मांगने लगता है। तो विंग कहता है इस ओके मैं हो जाएगा या सूख जाएगा। तो वो लड़का मतलब चला जाता है उधर से। फिर सॉन्गलेन कहता है मतलब सॉन्गलेन उसके कपड़े ठीक करते हुए कहता है मतलब उसको टच कर रहा था सॉन्गलेन। और जब ये वांग जी ने उसको देखा ना, और लिटरली उसको इतना गुस्सा आया कि वो जाके वो सॉन्गलेन का गला दबा दे, पता नहीं उसको क्यों गुस्सा आ रहा था। फिर मतलब उसको पता चल रहा था कि विंग को कि मतलब वांग जी पीछे ही है, उसको पता था कि वांग जी पीछे है। मतलब सॉन्गलेन विंग को कपड़े को मतलब टच करते हुए कहता था, मतलब क्लोथ को वो टच कर रहा था और कह रहा था कि विंग तुम रुको, मेरे पास दूसरे क्लोथ हैं, तुम मतलब चेंजिंग रूम में चलो, मैं तुम्हें मेरे क्लोथ देता हूँ तुम वही पहन लेना। तो जब मतलब ये वांग जी ने सुना तो वो मतलब अपने मन में कहता है कि पीछे इतना बड़ा उसका हस्बैंड बैठा है, उसको बोलने की जगह कि इसके साथ बात कर रहा है, उसको घर पे आने दो। फिर सॉन्गलेन कहता है कि मतलब वो कहता है विंग को, तो विंग कहता है नहीं चलेगा, मतलब सॉन्गलेन सूख जाएगा। सॉन्गलेन कहता है कि बात कर रही हो विंग, ये सारा चिपक मतलब ये चिपकू हो गया, देखो ना वो कितना मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक था वो कितना मतलब होते हैं ना मतलब सूख जाते तो कैसा मतलब अलग ही स्मेल आते हैं। तो वो ही सॉन्गलेन कहता है कि देखो अभी थोड़ी देर में ऐसे उसके स्मेल भी आने लगेंगे, और तुम्हारे 3 घंटे के 3 लेक्चर है विंग। तो विंग कहता है कि ये तो तुम बोल रहे हो ठीक है, तो सच में तुम्हारे पास क्लोथ है। तो सॉन्गलेन कहते हैं कि हाँ मैं आज ही इधर आया हूँ, तो मेरा सामान इधर ही कॉलेज में ही रखा है मैंने, तो तुम मेरे में से क्लोथ ले लो अपना, फिर मेरा फिर तुम मुझे दे देना। तो विंग कहते हैं कि ठीक है। फिर उन लोग मतलब सॉन्गलेन ने विंग का हाथ पकड़ लिया
वांगजी को बहुत गुस्सा आया। वांगजी उठ गया और सोंगलिन मतलब विंग को लेके उधर से चला गया और मतलब वांगजी भी उसके पीछे पीछे गया और मतलब उधर उन तीनों उधर से निकल गए। सोंगलिन और विंग तो आगे आगे निकल गए, फिर वांगजी गया उनके पीछे। और तभी हमारा न्यूज़न 3 प्लेट मतलब डिनर ले मतलब लंच लेके आया। उसने जैसे देखा कहाँ चले गए यार ये दोनों, वो बेचारा पूरे कैंटीन मतलब हॉल में ढूंढने लगा, उन लोग कहीं नहीं मिले। बेचारा वो कहता है मैं तो थक गया, मुझे बहुत भूख लगी, और वो बेचारा बैठ के अकेले ही मतलब लंच करने लगता है। फिर हम विंग और सोंगलिन को देखते हैं, मतलब उन दोनों मतलब सोंगलिन ने विंग का हाथ मतलब वो चेंजिंग रूम था उसके सामने विंग को रोका और कहा कि विंग तुम इधर ही रहो, मेरे गाड़ी में कपड़े पार्किंग लॉट में मेरा बैग है, मैं उसमें से तुम्हारे लेके मतलब तुम्हारे लिए क्लोथ लेके आता हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स लेकिन जल्दी करना, हाँ अभी हमको लंच भी करना है और न्यूज़ उधर आ गया होगा और हमको ढूंढ रहा होगा। फिर सोंगलिन कहता है सिर्फ 5 मिनट, ओके मैं अभी आता हूँ। तो विंग कहता है कि ठीक है लेकिन जल्दी आना। तो सोंगलिन कहता है ऑफकोर्स मैं अभी आया 5 मिनट में। फिर सोंगलिन दौड़ के जाता है उधर और विंग मतलब उन लोग के जो चेंजिंग रूम था, उन लोग का चेंजिंग रूम बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर भी था और बहुत बड़ा था। तो मतलब विंग अंदर जाता है, उधर सोफे रखे थे ना उस पर बैठ जाता है और अपनी उंगलियों से खेल रहा था और वो डर रहा था कि मतलब उसका जो हस्बैंड मतलब हमारा जो वांगजी वो पीछे ही बैठा था और उसने ये सब ऑफकोर्स देखा ही होगा, अगर वो कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, और वो ऐसा डरा हुआ था। तभी मतलब सामने से उसको वॉइस आती है, तो मतलब जैसे ही ये वॉइस उसने सुनी तो मतलब उसने अपना सर नीचे करके वो बैठा हुआ था और अपनी उंगली को मतलब वो खेल रहा था अपनी उंगली से। जैसे ही मतलब ये वॉइस उसके कानों में पड़ी, वो भी इतनी कोल्ड गुस्से वाली, इतनी मतलब डेंजरस वाली वॉइस, उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और उसने गहरी सी सांस ली। फिर अपने माइंड में कहता कि विंग डांट खाने के लिए तुम रेडी हो जाओ। फिर उसने मतलब जैसे ही अपने आइज़ मतलब ओपन किया और उसने सामने की तरफ देखा तो उसने देखा कि मतलब वांगजी उसके सामने एकदम सामने मतलब सामने खड़ा हुआ था, वो बैठा हुआ था और उसके सामने खड़ा हुआ था। मतलब विंग जैसे खड़ा होता ना तो ऑफकोर्स उन दोनों में किस हो ही जाती। वांगजी इतना मतलब खड़ा हुआ था उसके पास, मतलब विंग तो बैठा हुआ था, वांगजी खड़ा हुआ था। तो वांगजी कहता है तुम खड़े हो, तुम पहले खड़े हो, और उसने मतलब विंग का हाथ पकड़ा और उसने झटके से मतलब विंग को खड़ा कर दिया और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और उसने मतलब विंग का हाथ पकड़ लिया और मतलब उधर चेंजिंग रूम में एक मतलब बाथरूम होता है ऑफकोर्स, उसमें कपड़े चेंज करने का, तो मतलब उधर अल्फ़ा का वो अलग आता है, ओमेगा का अलग आता है। लेकिन अभी चेंजिंग रूम में कोई था नहीं क्योंकि अभी लंच टाइम था, तो सब लोग लंच करने गए थे और ये ओमेगा का था। और वांगजी ने मतलब उधर वो जो उन लोग का मतलब उन लोग का जो चेंजिंग रूम था उनका मतलब वो जो एरिया था उस पर कोई भी मतलब आता जाता नहीं था बहुत ज़्यादा। तो वांगजी को किसी ने नहीं देखा अंदर जाते हुए। और ऑफकोर्स वांगजी जाता भी तो क्या हुआ, वो ऑफकोर्स इतना बड़ा मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो चाहता मतलब वो जो अभी कॉलेज में वो डिनर मतलब लंच कर रहा था, वो चाहता तो वो मतलब अपने ऑफिस में मंगा के वो लंच भी कर सकता था। लेकिन उसको मतलब आज विंग को देखना था और विंग के साथ जो अल्फ़ा है उसको देखना था, इसलिए उसने जानबूझ के उसने मतलब कैंटीन में डिनर किया। उसका भी मतलब डिनर हुआ नहीं था, सॉरी लंच, वो भी आधा ही था और हमारे विंग ने तो कुछ किया ही नहीं था। तो विंग डर जाता है और वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और सीधा वो चेंजिंग रूम के अंदर मतलब दूसरा भी रूम था जिसमें चेंज करते हैं कपड़ा, और जहाँ मतलब विंग बैठा था वो लिविंग एरिया बोल सकते हैं। और मतलब उन लोग के सामने वो मतलब विंग को अंदर मतलब ले जाता है रूम में और अंदर से मतलब जो रूम था उसको लॉक कर देता है। वो मतलब दूसरा चेंजिंग रूम, वो जो चेंजिंग रूम था वो लिविंग रूम के अंदर दूसरा चेंजिंग रूम था, वो चेंजिंग रूम में विंग को लेके चला जाता है और वो अंदर से लॉक कर लेता है और विंग को मतलब वो जो दीवार थी उस पर पुश कर देता है। और वांगजी ने मतलब वो उधर कोई था ही नहीं, कोई पर्सन नहीं था, सिर्फ हमारे विंग और वांगजी बोल सकते हैं। तो वांगजी ने मतलब विंग के साइड पे मतलब विंग सीधा खड़ा हुआ था और वांगजी उसके सामने, और वांगजी ने इतने ज़ोर से उसको मतलब उसके साइड पे मतलब इतने ज़ोर से पंच मारा ना कि जो मतलब उसकी दीवार थी विंग के बाजू में वो पूरी मतलब हिल सी गई, उसमें तराड़ पड़ गए और विंग के तो मतलब कानों में सन
विंग जैसा वॉइस आने लगा। और वांग जी ने इतने ज़ोर से मुक्का मारा था कि ये कुछ आज ज़्यादा ही हो गया क्या, क्योंकि न्यू सेन ने विंग का हाथ पकड़ा और ऑफकोर्स के क्लासरूम में भी बहुत सारे मतलब हो गया ये सब, और वांग जी को उसका भी गुस्सा आया था। और ऑफकोर्स से मतलब वांग जी ने मतलब सॉन्गलिन ने विंग के क्लोथ को भी टच किया, विंग को भी टच किया, इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आया था आज। उसको पता है कि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन वो पागल है, बुद्धू है, जो बता ही नहीं पाता विंग को कि वो विंग से कितना प्यार करता है। लेकिन अब हम वांग जी को जानते ही हैं कि वो किसी से भी अपना लव कॉन्फेस मतलब नहीं कर सकता है, वो अपनी मन की बातें किसी के सामने नहीं रख सकता है। और मतलब 1 साल हो गया उनकी शादी को, फिर भी वांग जी ने विंग के साथ बात भी करने की कोशिश नहीं की। हाँ, विंग ने बहुत बार की वांग जी के साथ बात करने की कोशिश, लेकिन हमारा वांग जी था वो बुद्धू कहीं का, इग्नोर कर करके विंग को चला जाता था। और विंग को तब लगने ही लगा है कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता है, करता ही नहीं है, मतलब करता है लेकिन विंग के लिए, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में आते हैं। मतलब वांग जी ने जैसे उस मतलब दीवार पे पंच मारा जोर का, तो मतलब विंग के पीछे की पूरी दीवार पे क्रैश आ गए थे, वो दरारें पड़ गई थी। और वांग जी ने जैसे ही ये किया ना, विंग ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और अपने जो मतलब कपड़े थे ना उसको मतलब उसने टाइट से पकड़ लिया और अपनी आइज़ क्लोज कर दी। फिर वांग जी कहते हैं अब क्या हुआ, हाँ अब तुम्हारी मम्मी से कुछ निकलेगा नहीं ना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूँ ना विंग। तो विंग अपनी आइज़ खोलता है और मतलब हकलाते हुए कहता है क्या हुआ आपको। तो वांग जी कहते हैं, वांग जी स्माइल करता है, कहते हैं वाह अब पूछ रहे, देखो तो कौन पूछ रहा है जिसको कुछ सब कुछ पता है, ना पता होने भी कैसे तुम विंग तुम कैसे एक्टिंग कर लेते हो। हाँ, इतना तुम्हारे पीछे ही मैं बैठा हुआ था, तुम्हारा हस्बैंड, तुमने मुझे ना बोल के उससे बोला क्लोथ लेने के लिए, और क्लोथ भी किसके, उसके तुम क्लोथ पे लोगे। हाँ, तो विंग मतलब हकलाते हुए कहते हैं कि आपने तो बोला था कि कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम हस्बैंड्स हैं। तो वांग जी कहता है बोला था, लेकिन पर्सनल में तो आके बोल सकते थे ना विंग तुम्हें मुझे। हाँ, तो तुमने ये क्यों नहीं किया, मेरा इतना बड़ा ऑफिस किस लिए है जो तुम मुझे उधर आके नहीं बोल सकते थे। तो विंग कहता है आप तो मतलब लंच कर रहे थे ना। तो वांग जी कहता मैं लंच कर रहा था ना, कुछ बड़ा काम तो नहीं कर रहा था ना, तुम मुझे कम से कम बोल देते, हाँ मुझे कॉल ही कर देते, मैसेज कर देते, तो मैं चला जाता, मैं तुम्हारे क्लोथ लेके आता। क्यों, क्या लगता है तुम्हारा, हाँ क्या बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, एक्स है, कौन है वो। विंग को इस पॉइंट पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका फ्रेंड है ऑफकोर्स। तभी मतलब बाहर से एक वॉइस आती है कि विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए क्लोथ लेके, मतलब वो जैसे ही उसने बोला कि मतलब विंग तो है ही नहीं इधर, तो मतलब सॉन्गलिन था ऑफकोर्स वो। तो विंग डर जाता और कहते सॉन्गलिन आ गया, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, अगर वो देख लेगा तो वांग जी कहते देख ले तो क्या है, हाँ क्या लगता है विंग वो तुम्हारा, हाँ जो तुम्हारे से वो इतना चिपक रहा था, मैंने तुमने साफ वार्निंग दी है ना कि तुम्हें किसी के साथ भी बात नहीं करना है। तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम्हें मैंने न्यूसन के साथ परमिशन दे दी बात करने के लिए, और जो तुम्हारी मर्जी तुम वही करोगे क्या विंग। तो विंग कहता ऐसे बात नहीं है। और वांग जी कुछ बोलने ही वाला था, तभी मतलब बाहर से वॉइस आती है कि विंग तुम कहाँ गए हो, मैं तुम्हारे क्लोथ लेके आया हूँ। तो विंग मतलब कुछ बोलने ही वाला था, वांग जी ने तभी हमारे विंग की लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए। और जब मतलब वांग जी ने ऐसा किया ना, और ये वांग जी और विंग की शादी के बाद 1 साल के बाद ये दोनों की फर्स्ट किस थी, इससे पहले इन दोनों इतने करीब कभी नहीं आए थे। मतलब विंग तो इतने सदमे में चला गया, जैसे ही मतलब वांग जी ने ऐसा किया उसकी आइज़ तो एकदम बड़ी बड़ी हो गई, और वांग जी ने विंग की कमर पकड़ी और उसने विंग को अपने क्लोज खींचा, और एक हाथ मतलब उस विंग के मतलब नेक पे था, और विंग को वो इतनी पैसिनेट किस कर रहा था कि मतलब वांग जी का पूरा गुस्सा, मतलब पूरे दिन का गुस्सा विंग के लिप्स पे उतारना चाह रहा है वो। और विंग तो मतलब अपने ही सदमे में चला गया था वो, उसकी आइज़ मतलब एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, और वो कुछ भी किस का रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा था, फाइट कर रहा था, लीक कर रहा था, और यहाँ तक तो मतलब वांग जी ने जब विंग के लिप्स पे फाइट की, विंग ने तो अपना माउथ तक ओपन कर दिया था, और वांग जी विंग के माउथ को पूरा एक्सप्लोर कर रहा था, और विंग तो मतलब एकदम ही सदमे में। और जब बाहर से बाद में एक वॉइस आती है कि विंग तुम कहाँ हो, ऐसे जोर में जब ऐसे वॉइस आती है तब विंग को मतलब ऐसा
हुआ कि जब मतलब वांगजी मुझसे प्यार ही नहीं करता है तो ये सब क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये सब। जब मुझसे वो प्यार ही नहीं करते तो ये किस लिए है कि उनको कि वो सॉन्गलैन को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों। तो वांगजी को मतलब विंग को गुस्सा आया कि वांगजी उससे प्यार करता है नहीं तो ये सब क्यों कर रहा है। तो उसने मतलब वांगजी को इतनी ज़ोर से धक्का मारा और वांगजी सीधा जाकर मतलब वो थोड़ा जो रूम था उन लोग का, जिस रूम में उन दोनों किस कर रहे थे, वो रूम थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि वो चेंजिंग रूम था तो वो थोड़ा सा बड़ा था। तो वांगजी जाके मतलब सामने की दीवार पे लगा और विंग तो मतलब वांगजी गहरी गहरी सांस से मतलब ले रहा था, हाँ ऐसे ऐसे करके ले रहा था। और सॉन्गलैन मतलब विंग को ढूंढते ढूंढते वो बाहर निकल गया था और विंग ने मतलब जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो जल्दी से बाहर निकल गया। और अब तो मतलब लंच टाइम भी ख़त्म हो गया था। फिर विंग मतलब उधर से दौड़ के एकदम तोड़ के चला गया। वो मतलब उनका ऑफिस इतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज है, तो कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा मतलब गार्डन है। तो विंग मतलब दौड़ते हुए उधर से चला गया उधर ही मतलब गार्डन के एरिया में। तो हम वांगजी को देखते हैं। हाँ, वांगजी मतलब विंग जैसे उधर गया वो रोकना चाहता था और अब तो मतलब वो विंग को बताना चाहता था कि नहीं, वांगजी को अब ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत हो रहा है, अब मुझे बताना है विंग को कि मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, कि अब मैं किसी को विंग के साथ किसी को शेयर मतलब किसी के भी साथ विंग को नहीं देख सकता वो, क्योंकि वांगजी ने अभी तक तो बताया नहीं था। तो वो मतलब विंग के पीछे गया भी लेकिन विंग उसको कहीं दिखा भी नहीं। और वांगजी ने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर अब वांगजी के भी ऑफकोर्स लेक्चर थे अभी दूसरे क्लास में, तो वो विंग मतलब वांगजी बहुत ढूंढा लेकिन वो चला गया। फिर वहाँ मतलब विंग चला गया तो वांगजी फिर हार मान के हुए मतलब वो भी चला जाता है अपने जो क्लास थे उन लोग मतलब उसमें। उसको टेंस तो बहुत हो रही थी कि मतलब विंग कहाँ चला गया। और मतलब जहाँ मतलब विंग की क्लासरूम है मतलब जो मतलब विंग जो क्लासरूम में पढ़ता है वो क्लासरूम भी मतलब वांगजी गया था, उधर भी नहीं था। उधर सिर्फ सॉन्गलैन और नी हुसैन थे और नी हुसैन भी पूछ रहा था सॉन्गलैन से कि विंग कहाँ चला गया। तो मतलब वांगजी तो उधर चला जाता है फिर विंग को ढूंढते हुए, मतलब अपने क्लास में जिस क्लास में उसके लेक्चर थे उसको बहुत टेंशन थी कि कहाँ चला गया वहाँ विंग, ऐसे बिना बताए भागते हुए। फिर भी हम सॉन्गलैन और विंग का देखते हैं, सॉरी विंग का कहाँ, हम विंग सॉरी सॉन्गलैन और न्यूज़ैन का देखते हैं। दोनों मतलब क्लासरूम में थे और उनका लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला था। तो सॉन्गलैन कहता है कि मुझे कहीं नहीं मिला विंग। तो सॉन्गलैन कहता है कि सॉरी न्यूज़ैन कहता है कि कहाँ चला गया वो। तो सॉन्गलैन कहता है यार मैंने उसको बताया कि तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी क्लोथ लेके आया हूँ। जैसे ही मैं क्लोथ लेने गया और वापस आया 5 मिनट में वो लड़का उधर से गायब हो गया। मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरे पूरी लंच उस पर उसके ढूंढ के मैं चली गई लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। न्यू हुसैन तो न्यू हुसैन कहता है कि लगता है वो ज़रूर कपड़े बदलने घर पे चला गया होगा। फिर अपने वो माइंड में कहता है कि उसने ही कहा होगा। फिर सॉन्गलैन कहता है क्या हुआ न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है कुछ नहीं, वो घर चला गया होगा, मैं बाद में लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं उसको कॉल करके पूछ लूँगा। तो सॉन्गलैन कहता है यार मुझे उससे बात करनी थी। तो सॉन्गलैन न्यू हुसैन कहता है यार वो कल आने वाला है ना, तुम कल उससे बात कर लेना। तो सॉन्गलैन कहता है कि ठीक है। फिर उन दोनों मतलब अपना जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला था उसमें उन लोग मतलब पढ़ने लगते हैं। फिर तो हम इधर से शिफ्ट करके हम विंग को देखते हैं। विंग बेचारा मतलब दौड़ते हुए चला जाता है वो बड़े से मतलब गार्डन में, और गार्डन के पीछे मतलब एक बेंच थी उधर जाके बैठ जाता है। और अभी तो मतलब सारे जो लेक्चर्स थे वो स्टार्ट हो गए थे तो वो मतलब गार्डन एरिया में कोई भी नहीं था। विंग जाता है और जाके वो बेंच पे बैठ जाता है और उसने मतलब अपने पैरों का भी मतलब वो बैठ गया बेंच पे और उसने अपने दोनों हाथों से मतलब अपने पैर को मतलब हग कर लिया। पता है हम कभी कभी रोते हैं तो हम एक मतलब बैठे हुए हम अपने पैर को भी हग कर लेते हैं, ऐसे पोजीशन में मतलब विंग बैठा हुआ था और उसने मतलब अपने घुटने पे अपने सिर रखा हुआ था और वो सिट डाउन होकर बैठा था ऑफकोर्स। तो उसने अपने बहुत रो रहा था वो, और वो कह रहा था कि नहीं प्यार करते मुझे बता देते, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और ये से मतलब उसको बहुत हर्ट हो रहा था कि वो नहीं प्यार करता तो बता देता, लेकिन ये सब क्यों करे वो मेरे साथ, कि मेरे साथ वो बदला रह रहे हैं कि मैं उनके साथ मैंने शादी की। इसलिए वो विंग मतलब ये सोचते सोचते मतलब बहुत मतलब वो रो रहा था कि मतलब उसको ये लग रहा था कि वांगजी उससे प्यार नहीं करता है तो नहीं करे, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन ये मतलब ऐसे ही कर मतलब क्या बोलते हैं उसको,
प्यार नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, तो फिर मुझे किस क्यों कि मेरा क्यों दिल दुखाया, ऐसा बोल रहा है विंग। क्यों मतलब मेरे साथ प्यार ही नहीं करते तो क्यों मुझे किस की ये सब किया। और जब मुझे डांटना ही था तो मुझे डांट लेते, लेकिन घर पे जाके ना ऐसे क्यों। और उसको ज़्यादा हर्ट हुआ कि मतलब कॉलेज में उसको सबके सामने उसको कितना डांटा, उसको वो भी बहुत हर्ट हुआ। और जो अभी वांगजी ने किया उससे तो उसको बहुत हर्ट हो गया, क्योंकि विंग उससे मतलब वांगजी से 1 साल में बहुत प्यार करने लगा था। और मतलब हम जब किसी से प्यार करते हो ना और सामने वाला हमारे प्यार की कदर ना करते हुए ऐसी हरकतें करे तो किसको भी गुस्सा आता है यार। विंग को ऑफकोर्स गुस्सा आना ही था, क्योंकि विंग उससे बहुत वांगजी से बहुत प्यार करता है, हमारा वांगजी भी करता है, लेकिन वो बुद्धू कहीं का कभी हमारे विंग को अपना लव कन्विंस नहीं कर पाता है। और हमारे विंग की तो हिम्मत ही नहीं होती हमारे वांगजी के सामने बोलने की, क्योंकि विंग कभी भी बोलता था वांगजी उसको डांट देता था। अब क्या रीज़न है डांटने का वो तो हमको बाद में ही पता चलेगा, स्टोरी में थोड़ी सी आगे जाके। तो मैंने जैसे बोला था कि ये स्टोरी थोड़ा लॉन्ग है, 1 शॉट है लेकिन थोड़ा लॉन्ग है। तो विंग मतलब उधर बैठ के बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। और सब सोच रहा था कि वांगजी ने इससे पहले भी उसको कितना डांटा है, और आज तो वांगजी ने हद ही कर दी। और विंग ये सब जैसे सोच रहा था उसके दिमाग में सब आ रहा था, वो पागल की तरह वो रोए जा रहा था। और उधर मतलब गार्डन में ऑफकोर्स कोई भी नहीं था, और वहाँ विंग बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और उसको रोते रोते मतलब उधर ही बेंच पे उसको पता नहीं कब कब नींद आ गई, वो उसको खुद नहीं पता चला। तो हम इधर सिम शिफ्ट करके हम वांगजी का देखते हैं। मतलब वांगजी को अपने लेक्चर में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं लग रहा था गाइस, उसका पूरा ध्यान विंग पे था। लेकिन वो 2-3 दिन क्लास नहीं अटेंड किया था, क्योंकि उसको कुछ ज़रूरी काम था, तो उसको मतलब साउथ कोरिया से मतलब कंट्री से बाहर जाना था, तो इसके लिए वो लेक्चर भी अटेंड नहीं मतलब कर पाया था। मतलब उसका लेक्चर जो पढ़ाने होते वो भी नहीं पढ़ा पाया था। और वो मतलब और वो प्रिंसिपल है ऑफकोर्स, तो उसको तो कुछ तो संभालना होता है ना, इतना बड़ा कॉलेज का वो प्रिंसिपल है, तो वो जा भी नहीं सकता था। और इतने दिन के उसके लेक्चर मतलब स्किप हो गए थे, तो वो लेक्चर मतलब छोड़ भी नहीं सकता था। तो हम मतलब शाम का सीन देखते हैं, ठीक है। हम विंग को देखते हैं, विंग मतलब उधर ही बेचारा वो सोया हुआ था। तो गाइस आपको थोड़ा मतलब मैंने इधर फ़ैन चालू किया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने फ़ैन चालू किया है। अगर आपको उसकी वॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना और मेरे वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है। तो हम स्टोरी में वापस आते हैं। तो मतलब विंग पार्क में ही सो गया था, शाम का समय था, मतलब यहाँ बोल सकते हैं 4-5 बजे, ऑफकोर्स शाम का ही टाइम होता है इतना। तो वो सोया हुआ था, लेकिन उसको अपने सिर के नीचे किसी का मतलब कुछ महसूस हो रहा था, और उसको लग रहा था कि उसके बालों पे मतलब उसके बाल पे कोई अपना हाथ घुमा रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा था। तो मतलब वो नींद में था और वो इतना रोया था ऑफकोर्स। तो उसके मतलब उसका इतना सिर भी इतना हेडेक हो रहा था, वो रोते रोते 3-4 घंटे से वो मतलब रोते ही गया और वो सो गया, उसको पता नहीं चला। तो मतलब उसको बहुत सर हेडेक भी हो रहा था, और उसने खाना भी नहीं खाया था सुबह का, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लंच भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। और उसको मतलब थोड़ा सा चक्कर जैसा बोल सकते हैं वो आ रहा था। तो वो अपना मतलब उधर 2 पर्सन बैठे हुए थे। तो मतलब जैसे विंग को होश आया तो जो दूसरा पर्सन मतलब थोड़ा दूर पे खड़ा हुआ था, तो वो दौड़ के आ रहा था कि विंग तुम उठ गए। और विंग मतलब धीरे से उठता है और अपना सर पकड़ता है, और उसने मतलब अपनी थोड़ी सी आइज़ ओपन की थी सिर्फ। वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा सिर क्यों इतना दुख रहा है। और जब मतलब उसकी नज़र उसके पीछे वाले इंसान पे और सामने वाले इंसान पे जो खड़ी थी उस पर नज़र गई, तो वो तो बहुत शौक हो गया, और वो अपने आसपास के मतलब देखता है कि वो कहाँ है। फिर मतलब जो सॉन्गलिन खड़ा हुआ था उसके सामने, हाँ गाइस तो सॉन्गलिन था, और पीछे जो मतलब उसका विंग का बाल सहला रहा था वो हमारा न्यू हुसैन था। फिर न्यू सॉन्गलिन कहता कि विंग तुम ठीक हो ना, विंग तुम कहाँ चले गए थे, विंग हमने तुमको कितना ढूंढा, विंग तुम कहाँ गए थे। मतलब न्यू हुसैन कहता है सॉन्गलिन शांत हो जाओ, उसको उठने दो, बैठने दो, पानी पीने दो, फिर सवाल आज मतलब उससे कुछ सवाल पूछो, ठीक है। तो सॉन्गलिन कहता है ठीक है ठीक है। फिर वहाँ न्यू हुसैन पानी देता है विंग को, फिर विंग पानी पीता है और कहता है कि मेरा सर बहुत हेड हो रहा है न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है ठीक है तुम थोड़ी देर रिलीज हो जाओ, फिर हम घर पे चलते हैं। फिर विंग कहता है नहीं नहीं मुझे घर पे नहीं जाना है। तो मतलब सॉन्गलिन और न्यू हुसैन तो बड़ा सा हो गए, मतलब सॉन्गलिन को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन न्यू हुसैन को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है वांगजी के साथ, इसलिए मतलब विंग मना कर रहा है।
फिर सॉन्गलिन कहता है कि क्या हुआ विंग तुम्हें, तुम क्यों घर जाना नहीं चाहते? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर न्यूसन कहता है कि तो ठीक है हम घर पे चलते हैं विंग, हम घर पे जाके बात करेंगे। तो सॉन्गलिन कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे घर पे चलता हूँ मतलब न्यूसन। तो न्यूसन कहता है सॉन्गलिन तुम आज ही आए हो और तुम्हें घर मतलब अपने घर पे मतलब अपना जो उसका घर है उधर तुमको सामान भी शिफ्ट करना होगा, तो तुम अपने घर पे जाओ, फिर कल तुम देखने आ जाने विंग को, ठीक है? मेरे घर पे मैं तुमको मेरा एड्रेस भेज दूँगा। फिर मतलब सॉन्गलिन वो कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था कि आज मैं तो शिफ्ट हुआ हूँ कोरिया में, तो मुझे तो अपना घर में अपना सामान शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना, तो ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन विंग तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तो विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर सॉन्गलिन कहता है कि मैं कल ज़रूर पूछांगा तुमको क्या हुआ है। हाँ फिर मतलब विंग कहता है ठीक है बाबा तुम पूछ लेना। फिर मतलब सॉन्गलिन वैसे चला जाता है। फिर सॉन्गलिन जैसे ही जाता है उधर से न्यूसन विंग के पास थोड़ा सा खिसक के आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विंग अब बोलो क्या परेशानी है तुमको। फिर विंग मतलब न्यूसन को सब कुछ बता देता है, मतलब वो किस वाली भी बात बता देता है न्यूसन को, क्योंकि वो न्यूसन से उसने आज तक कुछ भी बात नहीं छुपाई है न्यूसन से। इसलिए न्यूसन फिर कहता है कि कोई बात नहीं विंग, अगर तुम मेरे घर आना चाहते हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तो विंग कहता है कि नहीं चलेगा, अगर उन्होंने कुछ कर दिया मेरे मॉम डैड को बता दिया तो वो मुझे ही कहेंगे और वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो न्यूसन कहता है कि तुम फिर से उधर जाओगे? तो विंग कहता है कि मुझे जाना तो पड़ेगा ना। तो न्यूसन कहता है अभी तो तुमने बोला कि तुमको उधर नहीं जाना है विंग। तो विंग कहता है नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर उन्होंने मेरी मॉम डैड को कॉल कर दिया तो वो मुझे फ़ोन करके पूछेंगे और मुझे कहेंगे कि तुमको कुछ ज़रूर नहीं उधर रहने की, तुम आ जाओ मेरे साथ, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता न्यूसन। तो न्यूसन कहता है ठीक है बाबा चले जाओ तुम घर पे, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? फिर विंग कहता है ठीक है, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो न्यूसन कहता है ये भी कोई बोलने की बात थी विंग, ऑफकोर्स छोड़ दूंगा तुमको। फिर विंग कहता है कि ठीक है। फिर विंग अपना बैग उठाता है, मतलब क्लास अभी भी चल रही थी क्योंकि उन लोग के 6:30 बजे लेक्चर ख़त्म होते हैं और वांग जी का एक लेक्चर बाकी था और एक लेक्चर बाकी था। तो उसने मतलब उसके फर्स्ट 3 पीरियड थे और लास्ट का था एक पीरियड, और उसने मतलब जितने भी ब्रेक आए थे बीच में उसमें विंग को उसने पूरे जगह ढूंढा, लेकिन विंग उन लोग को कहीं मतलब विंग हमारे वांग जी को कहीं नहीं मिला। और हमारे न्यूसन को पता था कि जब भी हमारा विंग सैड होता है तो गार्डन के पीछे वाले एरिया में चला जाता है। इसलिए सॉन्गलिन और न्यूसन के जैसे लेक्चर ख़त्म हुए, मतलब उन लोग का जो वांग जी वाला लेक्चर था, वांग जी ने दूसरा मतलब उन लोग का लेक्चर था, वो जैसे ख़त्म हुए उन्होंने बाकी भी मतलब जो लेक्चर थे वो स्किप कर दिया और सीधा उन लोग इधर आ गए विंग के पास। वांग जी अभी भी मतलब वो लेक्चर ही ले रहा था, उसको टेंस भी बहुत था, उसने इतना ढूंढा फिर भी उसको मतलब विंग नहीं मिला। वो डर गया था कि विंग कहाँ चला गया है और मैं उसको कैसे बताऊंगा, और वो सब मतलब वो बहुत डरा हुआ था वांग जी। तो हम मतलब वांग जी को देखते हैं। वांग जी का मतलब अब 1 घंटे का मतलब उनका लेक्चर आता है। वांग जी ने मतलब आधा ही लेक्चर मतलब उसने लिया और वो उधर से मतलब घर के लिए निकल गया, क्योंकि मतलब वांग जी को ऐसा लगा होगा कि मतलब अब तो उन लोग की क्लास छूट भी गई होगी तो विंग इधर नहीं तो घर ही चला गया होगा ना। तो उसने मतलब वो आधा ही लेक्चर लिया, उसने अटेंड किया और बाकी बच्चों को मतलब उसने बोल दिया कि आज के लिए बस इतना ही। और उधर से उसने जो उसके मतलब दूसरे जो सर होते हैं उनको बोल दिया, मतलब उसको बोला कि ज़रूरत है नहीं। फिर भी वांग जी मतलब आधे ही क्लास से वो निकल गया अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि वांग जी को लगा कि विंग घर पे गया होगा और वांग जी अपनी गाड़ी लेके निकल गया। और वांग जी जैसे ही निकला मतलब वांग जी जैसे निकला उधर से हमारे पीछे से हमारे न्यूसन और विंग की गाड़ी गई, क्योंकि उन लोग अभी पार्किंग लॉट में ही थे और न्यूसन की मतलब गाड़ी की चाबी खो गई थी, तो उन लोग वही ढूंढ रहे थे। और तब तक हमारे वांग जी की कार मतलब बाहर खड़ी थी और हमारे न्यूसन की कार मतलब पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। इसलिए उन तीनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और हमारा वांग जी निकल गया घर के लिए। अब हम विंग और न्यूसन को देखते हैं, ठीक है। और मतलब उनका घर कॉलेज से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन है थोड़ा सा दूर है। तो हम विंग को देखते हैं। विंग और न्यूसन मतलब गाड़ी में थे। जैसे ही हमारे वांग जी की गाड़ी चली गई वो तो वांग जी तो मतलब पहुँच नहीं गया होगा, वो आधे रास्ते में पहुँच गया होगा और न्यूसन और विंग मतलब गाड़ी में थे और जा रहे थे।
न्यूसन कहता है कि विंग देखो, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे ना कि मेरी ज़रूर है तो तुम मुझे आधे रात को भी कॉल कर सकते हो। फिर विंग कहता है कि हाँ बाबा, अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो न्यूसन मेरी। फिर न्यूसन कहता है कि मैं क्यों ना लूँ विंग, तुम देखो, तुम्हारी हालत देखो, तुम सुबह से तुमने कुछ खाया तक नहीं है, पानी तक नहीं पिया, पानी तुमने अभी पिया, तो तुम्हारी हालत देखो, तुम कितने पतले हो गए हो विंग। तो विंग कहता है कि बस न्यूसन, मुझे लेक्चर नहीं सुनना है, मेरा सर हेडेक हो रहा है। तो न्यूसन कहता है कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी शॉप जाके। तो विंग कहता है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी घर जाना है और मुझे रेस्ट करना है। फिर न्यूसन कहते हैं कि ठीक है, अगर वो कुछ भी बोले ना तुम्हें घर पे, तो मुझे तुरंत बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। फिर विंग कहता है ठीक है बाबा, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, ठीक है। तो वांग जी नहीं, हम न्यूसन और विंग को देखते हैं, ठीक है। तो विंग और न्यूसन को देखते हैं। न्यूसन और विंग की गाड़ी मतलब नीचे आके खड़ी होती है, क्योंकि हमारे वांग जी का घर मतलब विलेज में था। हाँ, वांग जी ने मतलब साउथ कोरिया उसने इसलिए चूज़ की थी कि उस वांग जी को नेचर वाली जगह बहुत मतलब प्लेस बहुत पसंद है, इसलिए मतलब वांग जी ने उसने मतलब एक विलेज चुना था। और विलेज पे मतलब वांग जी और विंग का घर एकदम टॉप पे है, और मतलब नीचे से थोड़ा मतलब रास्ते जैसा है, और मतलब अगल बगल में आपको पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। विंग और वांग जी का घर मतलब एकदम टॉप पे पहाड़ पे मतलब जैसा है, और नीचे से मतलब ऊपर चढ़ने के वह दिखता है, ठीक है। और ऊपर अगर हम चढ़े ना ऊपर से, तो वांग जी के घर से मतलब हमको पूरा साउथ कोरिया दिख जाता है। इस तरीके से हमारे वांग जी ने मतलब वो घर खरीदा है, और वो मतलब उस एरिया में हमारा वांग जी का ही अकेला घर है, और वो बहुत सुंदर है। और वो पूरे विलेज में सबसे बड़ा घर हमारे वांग जी और न्यूसन मतलब वांग जी और विंग का ही है। और क्योंकि उन लोग का अलग से भी घर है, और मतलब विंग और न्यूसन ने मतलब नीचे गाड़ी रोकी थी, क्योंकि विंग को ऊपर जाना था। न्यूसन ने बोला भी था कि मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन विंग ने कहा कि नहीं, तुम मुझे इधर ही छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा ऊपर। फिर वहाँ विंग गाड़ी से उतरता है, और फिर न्यूसन कहता है विंग, मैंने बोला तुम्हें याद है ना क्या। तो विंग कहता है ठीक है बाबा, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो विंग कहता है, न्यूसन कहता है ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ, तो विंग कहता है ठीक है बाय। फिर न्यूसन कहता है ठीक है, लेकिन कॉल करना। हाँ, तो विंग कहता है ऑफ कोर्स कॉल कर दूँगा, बस मैं घर पे पहुँच के ही मेरे रूम में जाके फ्रेश होकर तो मैं तुरंत कॉल करूँगा। तो न्यूसन कहता है ठीक है बाय बाय। फिर विंग मतलब सोचते सोचते वो ऊपर चढ़ रहा था बेचारा, लेकिन उसको अपने दिल में एक पेन हो रहा था कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो वो मेरे दिल के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहा है। वो नहीं प्यार करता बोल देता, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वांग जी प्यार नहीं करता, लेकिन विंग वांग जी से प्यार बहुत करता है। हमको पता है हमारा वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बुद्धू लड़का हमारे विंग को कभी एक्सप्लेन कर पाता ही नहीं है। तो विंग मतलब उन लोग को थोड़ा ऊपर के साइड था, तो थोड़ा ऊंचा जाना था वो विंग को, बस थोड़ी दूर पे था, लेकिन थोड़ा ऊपर की साइड था तो थोड़ा दूर पे था। तो विंग मतलब चलते चलते जा रहा था। तो हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी मतलब सीधा घर पे पहुंचा, वो तो कब का आ गया था घर पे। तो मतलब वो ऑफकोर्स हमारे विंग से आगे निकला था, तो वो कब का घर पे आ गया था। और विंग मतलब वांग जी ने घर पे पूरे घर पे उसने छान मारा, उसने एक जगह ऐसी नहीं होगी कि विंग को उसने नहीं ढूंढा। उसने मतलब उन लोग के घर पे एक बड़ा गार्डन है पीछे की साइड, वांग जी उधर भी देख के आया, विंग के रूम में भी गया, बाथरूम में गया, किचन में गया, उसके बाथरूम में गया, उसके किचन में गया, उसके बेडरूम में गया, लेकिन विंग कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं मिला। और आस पड़ोस मतलब उनके आजू बाजू जो जंगल था, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, ग्राउंड टाइप ने एक गार्डन टाइप, वहाँ भी विंग वांग जी मतलब सब जगह देख के आ गया, लेकिन वांग जी को विंग कहीं नहीं दिखा। वांग जी थक हार के बेचारा सोफे पे बैठा हुआ था, और वो बेचारा टेंस में था कि विंग कहाँ चला गया। उसने सब जगह ढूंढ लिया, कॉलेज में भी पूरे जगह ढूंढ लिया, लेकिन वांग जी ने एक गलती कर दी। वांग जी कॉलेज के पीछे ढूंढने गया ही नहीं था, क्योंकि वांग जी को पता था ही नहीं कि विंग सैड होता है तो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्योंकि 1 साल हो गया वांग जी ने विंग के साथ बात ठीक से की नहीं, तो उसकी फीलिंग के बारे में हमारे वांग जी को पता कैसे चलेगा ना। तो यही बात थी। फिर वांग जी बेचारा टेंशन में बैठा हुआ था, और उसने अपने फोरहेड को पकड़ा हुआ था अपने हाथों से, और वो थोड़ा रफ कर रहा था कि कहाँ गया विंग, प्लीज़ चले आओ प्लीज़, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ विंग प्लीज़ चले आओ। तभी मतलब वांग जी के मतलब फ़ोन पे एक कॉल आता है, तो वो देखता है कि मतलब अपने अंकल का था।
तो वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो हम वहाँ जैसे सिम शिफ्ट करके हम विंग को देख लेते हैं। विंग मतलब उसके घर के सामने खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि वो कैसे अंदर जाए, क्योंकि वांग जी की गाड़ी ऑफकोर्स बाहर खड़ी हुई थी पार्किंग लॉट में। तो विंग ने देखी और वो सोच रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। वांग जी अंदर ही मतलब लिविंग रूम में बैठा होगा, उसकी गाड़ी इधर है तो वांग जी भी इधर ही होगा ना। तो विंग डर रहा था, लेकिन उसने डोरबेल मतलब वो गया सामने, गया घर के उसको डोर के सामने और डोरबेल भी नहीं बजाई उसने, और वो सीधा मतलब धीरे से उसने लॉक खोला। तो वो देखता है कि मतलब वांग जी बैठा हुआ है और मतलब डोर के साइड उसने अपनी बैग करके बैठा हुआ है। और उसने विंग ने देखा कि मतलब वांग जी किसी के साथ फ़ोन पे मतलब बात कर रहा है और मतलब डोर के सामने मतलब वांग जी का मतलब उसने डोर के सामने पीठ करके बैठा, मतलब उसने डोर के सामने बैक करके बैठा हुआ था, इसलिए वांग जी ने नहीं देखा कि विंग आया है। तो विंग ने मतलब धीरे से अंदर से फिर से लॉक किया और वो सीधा मतलब थोड़ा से आगे गया और मतलब जैसे वो आगे जा गया, जैसे वो आगे थोड़ा सा बढ़ने ही वाला था वांग जी की तरफ, ऐसे मतलब उसके कानों में एक बात पड़ी। जैसे ही मतलब ये बात उसके कानों में पड़ी ना, कसम से मतलब विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसके आँखों में आंसू आ गई इतनी सी बात सुन के। तो हम भी सुन लेते कि विंग ने क्या सुना, ठीक है। तो हम वांग जी की तरफ जाते हैं तो वांग जी मतलब अपने अंकल के साथ बात कर रहा था कि क्या, हाँ वही डिवोर्स पेपर अंकल, वही विंग और मेरे, क्या बोल रहे हो आप, डिवोर्स पेपर। तो जैसे ही मतलब विंग ने ये सुना कि क्या डिवोर्स लेना चाहता है वांग जी मेरे साथ, मतलब वांग जी उससे इतनी नफ़रत करता है कि वांग जी अब मेरे से डिवोर्स लेना चाहता है। तो मतलब तभी मतलब विंग के हाथों में उसके पानी की बोतल थी जो विंग हुसैन ने मतलब उसको दी थी, जो नीचे गिर गई थी उसके कार में। तो मतलब वांग जी ने जैसे ही मतलब विंग ने ये बात सुनी तो उसके हाथों में से वो बोतल मतलब छूट गई और वो सीधे वो नीचे गिर गई। मतलब जैसे ही वांग जी ने ये सुना मतलब किसी चीज़ को मतलब गिरते हुए, तो ये सुना तो वांग जी ने सीधा मतलब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि मतलब विंग खड़ा है। तो उसने जल्दी से फ़ोन काटा और वो विंग के पास आया और कहता है विंग तुम आ गए विंग। तो विंग कहता है कि हाँ मैं आ गया। उसने ये डिवोर्स वाली बात सुनी, इसमें मतलब उसने नहीं बताया वांग जी को कि उसने सुना डिवोर्स वाली बात। अब क्या सच्चाई है वो तो हमको स्टोरी में आगे ही जानना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है विंग तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी है विंग प्लीज़। तो वांग जी ने मतलब जैसे ही विंग का हाथ पकड़ा विंग थोड़ा सा पीछे हट गया। तो वांग जी ने ये नोटिस किया तो उसको थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वांग जी समझ सकता है कि हाँ उसने मतलब जो आफ्टरनून जो मॉर्निंग में किया उसके बाद तो कोई भी ऐसा कर सकता है। तो वांग जी कहता है ओके ओके विंग, मुझे तुमसे बात करनी है विंग। तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि विंग को ऐसा लगा कि हाँ वांग जी बात करना चाहता है तो वही डिवोर्स वाली बात होगी ना। तो और वो मतलब विंग अभी ये सब नहीं सह सकता था कि मतलब वांग जी तो मतलब उससे प्यार करता है कि नहीं वो तो विंग को नहीं पता है, लेकिन मतलब विंग को पता ही है कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन हम सबको पता है, वांग जी को पता है कि वो विंग से प्यार करता है। लेकिन विंग को ऐसा लगता है कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता है, वो डिवोर्स लेना चाह रहा है और विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो विंग कह रहा है वांग जी से कि नहीं मैं बाद में बात करूँ तो चलेगा, मुझे अभी रूम में जाना है, मैं फ्रेश होके आता हूँ ठीक है। तो वांग जी कहता है लेकिन विंग जल्दी आना ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ, और वो जल्दी से अपना बॉटल उठाता है और वो मतलब जल्दी से अपने रूम की तरफ, मतलब ऊपर साइड था उसका रूम, और वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और मतलब अंदर से मतलब वो लॉक कर लेता है अपना डोर और मतलब डोर के सहारे ही नीचे वो बैठ जाता है और वो मतलब बैग और ये सब फेंक के वो इतना रोता है, अपने वो फेस पे अपने दोनों हाथ रख लेता है और वो इतना रो रहा था और कह रहा था कि डिवोर्स लेना है तो मुझसे, ही गॉड मॉम डैड आपने ऐसे मेरे साथ, हे गॉड ऐसा करके वो इतना रोने लगा वो मतलब विंग। और वो कह रहा था कि वांग जी नहीं प्यार करता लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, वो मुझसे इतनी नफ़रत करता है कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। और वो बहुत रोने लगता है, बहुत रोता है ये सब सोच सोच के कि हाँ ऑफ कोर्स वो करता ही होगा, क्योंकि शादी के बाद से विंग और वांग जी का मतलब ज़्यादा कुछ बनता था ही नहीं रिलेशनशिप में, और वांग जी कितनी रूडली बात करता था विंग से, विंग को पता है।
और विंग यही बात अपने मॉम डैड को नहीं बता सकता है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने तो मना ही किया था शादी करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो छोटा बेटा है मतलब लायन वांगजी वो कैसा है। लेकिन हमारे विंग ने उसके मॉम डैड की इतनी हेल्प की, और उसके मतलब उनके अंकल ने तो अपने मॉम डैड को तो वो ऐसा नहीं देख सकता था ना, इसलिए मतलब विंग किसी को बता भी नहीं सकता है सिर्फ न्यू हुसैन के अलावा। और वो ये सब सोच सोच के वो सब ट्रेस ले रहा था, और उसके दिमाग में पूरा उसका दिमाग पूरा हैक हो रहा था। वो बेचारा ये सब रिपीट मतलब उसके माइंड में सब वो आ रहा था, वो सोच रहा था, और वो जैसे मतलब सोच रहा था उसके दिमाग में आ रहा था, वो रो रहा था, वो बहुत रो रहा था। मतलब वो ऑफकोर्स साउंड प्रूफ था, तो जो विंग रो रहा था वो मतलब रूम के बाहर नहीं जा सकता था। तब इधर से सीन शिफ्ट करके हम वांग जी को दिखाता है। वांग जी मतलब सोफे पे बैठा हुआ था, और शाम के ऑफकोर्स 9 मतलब रात बज गए, मतलब रात हो गई थी, तो रात के मतलब 10 बज गए थे, और विंग अभी भी रूम में से नहीं निकला था। वांग जी इसके रूम में मतलब जाना तो चाहता था, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन वो मतलब अपने आगे भी पैर आगे भी बढ़ा रहा था, फिर अपने माइंड में कह रहा था कि नहीं विंग खुद ही आ जाएगा, ऐसा करके वो फिर से बैठ जा रहा था सोफे पे। वो आगे भी बढ़ रहा था, नहीं भी बढ़ रहा था, वो अपने आप को रोक रहा था उधर जाने के लिए। और फिर वो मतलब वो बैठ गया, और उसने भी खाना नहीं खाया था। हाँ, उसने आफ्टरनून में मतलब थोड़ा सा उसने लंच किया भी होगा, लेकिन विंग ने तो मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नहीं उसने उसको पानी पिलाया था तब, मतलब वो ही। उसके बाद से तो विंग ने कुछ भी नहीं। वांग जी मतलब उसको रूम में बुलाने भी जाता, मतलब वो जाना ही वाला था अभी तो, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाला था, और मतलब विंग को वो खाना खा लो ऐसे बोलने भी जाने वाला था, और उसके साथ बात भी करने वाला था। और वो सोच रहा था कि नहीं, अब मैं नहीं बोल सकता, अब नहीं, मैं अब नहीं रह सकता, अब मुझे सब कुछ क्लियर करना है विंग के साथ। और वो बता देगा कि विंग से कितना प्यार करता है। वो अभी तक मतलब विंग को सिर्फ अपना लोग कॉन्फेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब नहीं वो सह सकता, अब तो वो बता ही देगा। लेकिन वो सीढ़ी पर चढ़ा, और वो फिर से उतर गया, और कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। और वो बुद्धू कहीं का वो फिर से आके सोफे पे बैठ गया था, और वो विंग का वेट करते करते वो पता नहीं कब सो गया, उसको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि रात के ओबियसली 10 बज गए थे। और वांग जी का तो रूटीन ही था कि मतलब वो 9 बजे रात को सो जाता है, लेकिन यहाँ तो 10 बज गए थे, और ऑफकोर्स उसको नींद आनी ही थी। तो वो सोफे पे लेटे लेटे उसने भी नींद नहीं किया, और विंग ने तो बिल्कुल भी नहीं। तो विंग मतलब वांग जी सोफे पे ही सो गया, उसको मतलब कुछ दिमाग में ही नहीं रहा, और वो सो गया सोफे पे जाके। उसने डिनर मतलब किया ही नहीं, और फिर वो सो गया। तो हम डायरेक्ट सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। तो मतलब वांग जी उठता है यहाँ, मतलब क्योंकि उस दिन संडे था, वो मतलब उसके क्योंकि डोर भी खुला था, क्योंकि विंग जैसा आया था तो उसने डोर खुला ही रखा था, और डोर भी थोड़ा सा सिर्फ खोला हुआ था, और जो खिड़की थी उसमें से मतलब हल्की सी धूप आ रही थी, और वांग जी के फेस पे पड़ रही थी। और मतलब वांग जी ने अपना सिर, आधा सिर मतलब उसने मतलब सोफे के बाहर था, और आधा सिर मतलब सोफे के मतलब साइड पे था, और वो पूरा लीन होके सोया हुआ था, और उसके फेस पे थोड़ी थोड़ी सी मतलब धूप आ रही थी। तो जैसे मतलब थोड़ी सी मतलब खिड़की पे जो मतलब कर्टन लगे हुए थे, मतलब वो पर्दे, तो वो थोड़े से मतलब हवाएं तो उड़े, और जब उसके फेस पे ज़्यादा धूप आई ना, तो उसको लगा कि किस मतलब रोशनी आ रही है उसके फेस पे। तो वो जैसे ही उठा तो देखते कि मतलब वो सुबह हो गई है। वो फिर उसने अंगड़ाई ली, और फिर देखा घड़ी के तरफ, और जब उसने देखा कि 7:30 बज के, वो जल्दी से उठ के मतलब बैठ गया, मतलब वो उठ के बैठ गया, और वो कहने लगा विंग विंग कहाँ गया। और जैसे मतलब वो उठ के जाने वाला था, तभी मतलब उसके फ़ोन पे मतलब एक कॉल आता है, तो वो देखता है कि उसके अंकल का था। लेकिन वो जो मतलब उसका फ़ोन था उसके नीचे मतलब एक पेपर था, वो मतलब वांग जी ने रात को नहीं देखा था, और ये सुबह क्या कर रहा है इधर, क्या है ये चीज़। और मतलब वांग जी ने वो फ़ोन खोल को साइड पे रख दिया, उसके अंकल का फ़ोन बज रहा था, वो साइड पे रख दिया उसने, और वो जो पेपर था उसने वो उठाया, और वो जैसे मतलब उसने उठाया, उसने मतलब अपनी आँखों को थोड़ा मतलब रफ़ किया, क्योंकि ऑफकोर्सली वो नींद से उठा था अभी, और थोड़ा सा उसने रफ़ किया अपनी आइज़ को। और जब उसकी मतलब
ठीक से एकदम नज़र गई, मतलब वो पेपर्स पे, मतलब एक ही पेपर था। और जब मैंने उसने वो रीड करना चालू किया, लिटरली उसके मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। रात कहाँ दिन कहाँ वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में मतलब आंसू आ गए थे कि ये जो पेपर में लिखा है क्या ये बकवास है। उसने वो पेपर मतलब फाड़ डाला, लिटरली फाड़ दिया उसने वो पेपर। वो जल्दी भाग के गया किचन में नहीं, विंग के बेडरूम में ऊपर। और जब मतलब वो बेडरूम के सामने जब पहुंचा तो उसने देखा कि मतलब वो बेडरूम का डोर वो थोड़ा खुला हुआ था और उसमें सब मतलब लाइट और फैन और सब कुछ चालू थे। सॉरी, फैन नहीं, ऑब्वियसली क्या बोलते हैं उसका, एसी, वो सब चालू थे। वो दिख रहा था क्योंकि वो रूम में से मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि उधर विंग के रूम में भी बहुत बड़ा एक खिड़की थी। उसमें से मतलब वांगजी को पता चल रहा था, क्योंकि वांगजी वो रूम के मतलब थोड़े से आगे ही खड़ा हुआ था और वांगजी को वो हवा, वो जो मतलब लाइट ऑन थी, ये सब फील हो रहा था। तो वांगजी ने मतलब वो सामने गया और उसने धीरे से मतलब वो डोर को पुश किया। और जैसे ही वो डोर ने उसको मतलब थोड़ा सा ऐसे पुश किया और वो जैसे ही वो अंदर गया ना, वो मतलब रूम देख के वो एकदम एकदम शॉक हो गया कि ये हो ही नहीं सकता, ये क्या है, ये बकवास है। और वो वांगजी पूरे रूम में मतलब विंग को ढूंढने लगा। वो मतलब बाथरूम में जाता है, फिर वो चेंजिंग रूम में जाता है, विंग की जो मतलब विंग जो पढ़ाई करता था वो पढ़ाई रूम उसका, वो उसमें जाता है वो, लेकिन विंग कहीं नहीं था। और विंग की रूम की हालत तो मतलब पूछने की हालत ही नहीं थी। और विंग का मतलब जो बेड शीट था वो बेड से नीचे था, और जो मतलब कबर्ड था, कबर्ड कैसे मतलब कबर्ड के डोर वो दोनों ओपन थे, और सारे जो कपड़े हुए थे मतलब कपड़ा था मतलब विंग के, वो आधे नीचे गिरे हुए थे, आधे थे ही नहीं, आधे कबर्ड में लटके हुए थे। और सब कुछ उधर अलतल फुदल था, कुछ था ही नहीं उधर। जो विंग की जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो विंग की मतलब उधर कुछ था ही नहीं। वांगजी तो इतना परेशान हो गया और वो पूरा डर गया, वो थम सा गया, उसके आंखों में लिटरली आंसू आने लगे, वो रोने लगा। वो मतलब वो उसने पूरे घर में ढूंढा, विंग उसको कहीं नहीं मिला। और वो मतलब वो उसने वो जो चिट्ठी पढ़ी, उसका तो वो उतनी ही उसको दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी थी। और वो पूरा बेचारा पूरे पूरे वैनसन में विंग को ढूंढा, नहीं मिला। लेकिन वांगजी फिर जाके वो सीढ़ियों पे बैठ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया और वो फुट फुट के रोने लगा। और उसने अपने फेस पे मतलब अपने दोनों हाथ रख दिए और कैसा कहने लगा कि नहीं नहीं विंग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विंग, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते विंग। और ऐसा करके वो बहुत रोने लगा, बहुत। और वो सोचने लगा मतलब वो जो चिट्ठी थी उसके बारे में उसमें क्या लिखा था हम भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो जब मतलब वो वांगजी ने वो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हाय वांगजी, मैं तुमसे मतलब लंजा उसने लिखा था, हाँ गाइज, लंजा इज़ माय डियर हस्बैंड। मुझे पता है कि आप मुझसे नहीं प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे क्यों शादी की, लेकिन मुझे मजबूरीनन मेरी मॉम डैड के लिए मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। शादी से 2-3 महीने तक तो मुझे आपसे प्यार नहीं था, लेकिन मैं जैसे जैसे आपके साथ रहना चालू किया, मैंने आपकी फीलिंग के बारे में सोचा, आपका नेचर देखा, तो मुझे नहीं पता कि मुझे आपके साथ कैसे प्यार हो गया। और मुझे नहीं पता कि आप मुझसे इतनी क्यों नफ़रत करते हो, लेकिन मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और जब मैंने ये डिवोर्स वाली बात सुनी तो मुझसे नहीं रहा गया। अगर आपको मुझसे डिवोर्स ही लेना था तो आप मुझसे शादी नहीं करते। क्यों किया आपने मुझसे शादी, सिर्फ आपके अंकल से कहने के ना इसके बारे में ना। और वो वांगजी ये सब याद करते करते हुए वो और रोने लगता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि नहीं विंग, मतलब अब तो हम फेस ब्लैक से बाहर निकलते हैं। जो ये तो मतलब विंग ने ये सब वो चिट्ठी में लिखा था कि अब मैं चला जाऊंगा, इसलिए आपको मेरा फेस कभी देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मेरे से कभी डिवोर्स मत लेना, ऐसे भी लिखा था लास्ट में, गुड बाय माय डियर हस्बैंड, ऐसा लिखा था उधर। वांगी ये सब मतलब सोच सोच के उसको बहुत रोना आ रहा था। और वो चिल्ला चिल्ला के पूरे वैनसन में वांगजी की चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। बाहर तो अच्छा मतलब उस साइड तो मतलब वांगजी का एक अकेला ही वैनसन था, तो आजू बाजू जाने का मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मतलब पूरे वैनसन में वांगजी की
चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वांग चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि विंग विंग ये सब झूठ है, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की विंग, ये तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, ये बार बार रिपीट कर रहा था कि विंग तुम्हें गलतफहमी हो गई, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। और वो बार 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 अपना मतलब जो हाथ था वो बार बार सीढ़ियों पे ठोक रहा था और उसके हाथों से मतलब ब्लड तक आने लगा था। फिर वो अपने मतलब उसके आँखों में जो आंसू आ रहे थे उसके आइस में वो पोंछता है, वो उठता है, मतलब उधर से सीढ़ियों से उठ कहता है कि नहीं नहीं विंग, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। और वो मतलब अपने सीसीटीवी रूम में चला जाता है। ऑफकोर्स उन लोग का इतना बड़ा घर है तो सीसीटीवी मतलब जो होता है वो तो लगाया होगा कैमरा वांग जी ने। वो जल्दी से मतलब गया और वांग जी के कॉर्नर पे मतलब हाथों पे थोड़े थोड़े ब्लड लगे हुए थे दोनों हाथ पे। फिर वांग जी को लगा कि नहीं विंग मतलब घर से ही गया है तो कोई ना कोई तो उस इतनी रात को, ऑब्वियसली वो रात को ही गया है तो कोई ना कोई तो उसको लेने आया ही होगा ज़रूर। तो मतलब वो जल्दी से मतलब गया सीसीटीवी रूम में और उसने सीसीटीवी मतलब उसने 1 घंटे तक उसने पूरी एक मतलब वो विंग जब आया था रूम में मतलब रात को 7 साढ़े 7 बजे वो आया था, तब से लेके वांग जी ने सुबह के 6 बजे तक उसने मतलब वांग जी तो 8:30 बजे उठा ना, 7:30 बजे, तो वांग जी ने जब तक मतलब वांग जी उठा नहीं था ना तब से मतलब जब विंग घर पे आया और तब से सुबह तक उसने 1 घंटे तक वो पूरी सीसीटीवी कैमरा चेक की, ना उसके मतलब उधर से हिले हुए ना उस पर नज़रें हटाते हुए। और तब जाके वांग जी को पता चला कि हाँ विंग मतलब रात को 2 3 बजे के आसपास से घर से निकला था और ऑफकोर्स वो मतलब उसको कोई लेने आया था और वांग जी ने उसका फेस भी देखा था। तो हम बाद में जानेंगे कि वो पर्सन कौन था जो हमारे विंग को लेने आया था, ठीक है। तो वांग जी ने बिना देरी किए हुए वो सीसीटीवी कैमरे को ऐसे ही छोड़ा, उसने मतलब घर से जल्दी बाहर निकला वो अपनी मतलब गाड़ी की कीज़ लेके और उसने वो अपने गाड़ी में बैठा, मतलब उसने घर को भी लॉक नहीं किया और वो बस मतलब गाड़ी में बैठा और वो ड्राइविंग करने लगा। और इधर से वो घर बहुत दूर था और वांग जी मतलब एक बार उधर वो जाके भी आया था, मतलब वांग जी के घर से वो घर तक पूरे 2-3 घंटे का रास्ता है। तो वांग जी बिना देरी किए वो गाड़ी में बैठ के बस फुल स्पीड में वो इधर से निकल गया। तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हम वांग जी को नहीं विंग को देखते हैं, ठीक है। विंग को देखते हैं, ठीक है। मतलब सुबह के तो ऑब्वियसली अब 10 साढ़े 9 बज गए थे और विंग मतलब बैठा हुआ था और वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसकी आँख खुली, वो मतलब वो पूरे एक घर में था, वो घर बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था, वो लिटरली बहुत खूबसूरत था वो। और वो मतलब वो अंदर बैठ के वो 2 पर्सन थे, एक वो और एक दूसरा अल्फ़ा था। तब समझ ही गए होगे वो अल्फ़ा कौन होगा, ऑब्वियसली हमारा नी हुसैन था। तो वो मतलब नी हुसैन और हमारे विंग मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हमारा जो नी हुसैन था वो भी चाइना से कोरिया पढ़ाई करने के लिए ही आया था। तो वो मतलब इधर कोरिया में अकेला रहता था और उसके ब्रदर मतलब उसके जो ब्रदर हैं नी मिंजू वो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो चाइना में है और ये जो घर है वो उनका ही है। और लेकिन नी हुसैन था वो पढ़ने मतलब कोरिया में आया था इसलिए वो अकेला रहता है इस घर में। और जो मतलब उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में और कोई है नहीं उसके ब्रदर के अलावा। तो वो ब्रदर है वो बिजनेसमैन है और उन्होंने अभी तक शादी की नहीं है और वो चाइना में है। तो मतलब नी हुसैन और विंग मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के हुए। और मतलब नी हुसैन तो बराबर खाना खा मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था और मतलब नी हुसैन के घर में बस एक ही मेड थी। और क्योंकि नी हुसैन का आपको पता ही है वो कितना खाता है नी हुसैन, और नी हुसैन को खाना बनाना ये सब नहीं आता है तो उसने ही एक मेड रखी थी। तो मतलब वो ओल्ड आंटी थी बोल सकते थे। तो मतलब वो आंटी मतलब अपना ऑफकोर्स उन लोग अपना काम कर रही थी। तो मतलब विंग था वो अपने हाथ में बाउल लिया था और उसने एक चॉपस्टिक पकड़ी हुई थी, उसमें राइस थे और वो राइस और मतलब जो सब्जी थी वो लोग खा रहे थे। वो विंग वो सिर्फ चॉपस्टिक से वो उसको हिला रहा था मतलब चॉपस्टिक में वो पकड़ भी रहा था, वो अपने मुंह मतलब मुंह के पास ले भी जा रहा था, वो खा नहीं रहा था, वो रख रहा था ले रहा था, रख रहा था ले रहा था। नी हुसैन ने देख देख के उसको बहुत सहन कर लिया और कहता कि विंग
क्या कर रही हो तुम विंग? तुमने कल रात से खाना नहीं खाया है, तुमको दिमाग है कि नहीं? कल रात से क्या तुमने कल सुबह से ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है, पानी पिया है सिर्फ? कुछ तो खा लो मेरे भाई, कुछ तो खा लो। तुमने कुछ खाना नहीं खाया है, तुम बीमार पड़ जाओगे। बस उसके बारे में सोचना बंद करो विंग। तो विंग मतलब अपने हाथ में जो बाउल था, चॉपस्टिक था, वो साथ मतलब वो साइड पे रखते हुए कहता है कि न्यू हुसैन, मैं उनके बिना नहीं रह सकता न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है देखो विंग, तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर मैंने तो तुमने खुद बोला था कि तुम डिवोर्स ले लो उसके साथ, लेकिन तुम हो जो उससे प्यार कर बैठे। लेकिन वो लैन वांगजी है विंग, वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता है। उसका नेचर सबको पता है। तुम तो उसके साथ 1 साल रहे मतलब तुमने 1 साल उसके साथ बिताए हैं। तुमको तो मतलब उसको पता चल जाना चाहिए। और तुम तो मतलब अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना, सच में बोल रहा हूँ विंग, वो डिवोर्स ले लेता। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुमने उसके साथ कैसे 1 साल बिताया। ओ माय गॉड, नहीं विंग, अगर मैं होता ना, मैं तो सच में 3 मतलब मंथ भी उसके साथ नहीं रहता, मैं डिवोर्स ले लेता। अब मैं क्या कर सकता हूँ विंग? अगर उसको ही तुम्हारे साथ डिवोर्स लेना है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो विंग कहता है कि सच बात है न्यू हुसैन, अगर सामने वाला आपके साथ नहीं प्यार करता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो मतलब खड़ा जाता है। तो न्यू हुसैन कहता है कि अब क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, अगर उनको भी डिवोर्स चाहिए ना तो मैं भी दे दूँगा। तो न्यू हुसैन कहता है कि हाँ वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें पता ही है। फिर विंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो न्यू हुसैन कहता है कि दिमाग मत खाओ विंग, ब्रेकफास्ट करके जाओ। फिर विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना है, और वो मतलब भाग के चला जाता है अपने रूम में। फिर न्यू हुसैन कहता है कि गॉड ही जाने ये लड़के का क्या होगा। और वो बुद्धू लैन वांगी सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत है उसको ये सब करने की? हाँ, और ऐसे करके वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हम विंग को देखते हैं। विंग अपने रूम में जाता है, मतलब उधर ही मतलब न्यू हुसैन के रूम में, मतलब न्यू हुसैन के घर के मतलब विंग मतलब रात को रूम में सोया था वो रूम में वो जाता है, और वो बेड पे बैठ जाता है, और वो मतलब फिर से रोने लगता है। उसने बोल तो दिया कि हाँ वांगजी डिवोर्स लेना चाहता है, तो वो भी मतलब वो वांगजी से मतलब वो ले लेगा। वो बोल तो दिया, लेकिन विंग से ये हो नहीं पाएगा। और वो ये सब मतलब याद करके वो सोच रहा था, वो रो रहा था। फिर वो मतलब कल रात के बारे में सोच रहा है। हाँ, तो हम इधर से फ्लैशबैक देख लेते हैं, ठीक है गाइस। मतलब विंग का, विंग मतलब उसको भी रोते रोते मतलब वो ऑब्वियसली उसके रूम में जाकर वो बहुत रो रहा था। सब रिपीट कर मैं आपने देख ही लिया होगा कल रात का। तो विंग मतलब वो भी रोते रोते वो कब सो गया उसको खुद भी नहीं पता चला। और रात के मतलब यहाँ आसपास 12 बज गए थे। और तब जाके मतलब हमारी विंग की आंखें खुली। और जब मतलब उसकी आंखें खुली, उसको मतलब सर में बहुत हेडेक हो रहा था, क्योंकि उसने मतलब आफ्टरनून में बहुत रोया था, उसने डिनर नहीं किया था, वो मतलब कुछ भी नहीं किया था। और रात को आके ये सब डिवोर्स वाली बातें उसके दिमाग से सब के मतलब ऊपर से जा रही थी ये सब बातें, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो जब उठा तो उसका इतना हेडेक बढ़ गया था, वो पूरा वो उसका दिमाग हैक हो गया था, उसका बहुत सिर दुख रहा था। वो मतलब वो फ्लोर पे सो गया था। हाँ, तो वो जैसे तैसे उठता है, वो सहारे मतलब उसके बाजू में एक टेबल था, उसके सहारे पकड़ के, और फिर वो मतलब बेड पे बैठता है और एक गिलास में मतलब पानी लेता है और वो पीता है, और वो साइड पे रखता है ग्लास। और फिर कहता है कि विंग, अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो तुम्हें इधर से दूर जाना ही होगा वांगजी के साथ। उसको यही सोच के डिवोर्स वर्ड सुन के उसको इतना डर सा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। और वो 1 मिनट भी अभी ये घर में नहीं रुकना चाहता था। उसने तुरंत ही अपना फ़ोन ढूंढा जो उसके मतलब बैग में था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला बैग से, और उसने मतलब तुरंत न्यू हुसैन का मतलब कॉल किया। और ऑब्वियसली रात के 12-1 बजे यार कोई भी सोया होता है। न्यू हुसैन तो बेचारा सो रहा था अपने रूम में आराम से खराटे लेके। और वो मतलब वानी विंग ने 2-3 बार वानी हुसैन को कॉल किया, तब जाके हमारे न्यू हुसैन ने कॉल उठाया। और न्यू हुसैन भी बहुत डर गया था कि इतनी रात को विंग का कॉल क्यों आया है। और उसको पता था कि मतलब विंग और वांगजी का इतना नहीं बनता है, तो उसको पता चल गया था कि ज़रूर ना ज़रूर मतलब कुछ तो हुआ है विंग और मतलब विंग और वांगजी के साथ, इसलिए विंग इतनी रात को मुझे कॉल कर रहा है। और सडनली मतलब उसने देखा कि विंग का कॉल है, उसने जल्दी से कॉल पिकअप किया, और वो मतलब
टेंस था ऑफ कोर्स। तो वो उसने जल्दी से फ़ोन उठा और कहता है विंग विंग तो तुम ठीक हो ना विंग, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना विंग। तो विंग कहता है कि वो जैसे न्यूसन का एक मतलब वॉइस सुनता है उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है, वो रोने लगता है और कहता है न्यूसन मुझे प्लीज़ लेना, मुझे इधर नहीं, मुझे नहीं रहना है न्यूसन। न्यूसन कहता है कि काम डाउन विंग, मैं आ रहा हूँ, तुम सटा, तुम रो मत, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन तुम रो मत और कुछ करना मत, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे घर के सामने आ रहा हूँ। विंग कहता है हाँ तो तुम जल्दी आओ विंग। वांग मतलब न्यूसन जल्दी से उठता है, वो अपने ऐसे ही नाइट क्लोथ में, ऐसे मतलब उसने शॉर्ट्स पहने थे और ऊपर से मतलब हल्की फुल्की टी शर्ट पहनी थी रात को, मतलब नाइट क्लोथ में। उसने अपनी जल्दी से मतलब कीस उठाई और वो जल्दी से गाड़ी में निकल गया। और वहाँ मतलब मैंने बोला था जब मतलब न्यूसन के घर से हमारे वांग जी के घर से न्यूसन के घर तक 3 घंटे का रास्ता है, और विंग न्यूसन ने सिर्फ उसको 2 ही घंटे में मतलब वांग जी मतलब न्यूसन से घर के मतलब वांग जी के घर पे आया था 2 घंटे में। तो गाइस आप सोच सकते हो कि 3 घंटे का रास्ता वांग न्यूसन ने सिर्फ 2 घंटे में पास किया था। तो अब आपका अंदाज़ा लगा के आप सोच सकते हो कि हमारा न्यूसन कितनी फास्ट गाड़ी चलाया होगा उसने। तो वो जल्दी से मतलब वांग जी के घर पे आता है, मतलब वांग जी के बाहर वो खड़ा था, और वो फिर वांग जी वो मतलब विंग को कॉल करता है नी हुसैन। और वो मतलब नी हुसैन इस बार मतलब वांग जी के घर के सामने ही आके रुका था, और नी हुसैन को तो डर भी लग रहा था क्योंकि उस एरिया में मतलब ज़्यादा घर नहीं थे, लेकिन बहुत दूर दूर थे, और उधर हमारे वांग जी का अकेला घर था, तो उसको बहुत डर लग रहा था। वो तो अपनी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला था। उसने सीधा ही हमारे विंग को कॉल किया, और विंग ने इतने मतलब 2 घंटे में वो ही चिट्ठी लिख दी और वो उसने उधर रख दी। और विंग ने आखिरी बार वांग जी के लिप्स पे किस की, वो भी मतलब ये सेकंड किस थी ऑब्वियसली, और एक किस तो मतलब फर्स्ट किस तो उन लोग ने सुबह की थी, तो और ये सेकंड किस थी विंग ने वांग जी के लिप्स पे की थी। और फिर उसने मतलब रोते हुए वांग जी से कहा कि गुड बाय माई हस्बैंड एंड लव यू, और मुझे पता है कि आप मुझसे नहीं प्यार करते, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे करके उसने अपने आँखों में आंसू लेके अपने बैग पैक किया, और वो उधर से मतलब बाहर निकल गया। और जब मतलब न्यूज़ ने देखा कि विंग मतलब रूम घर से बाहर निकला है, इतनी मतलब 2 बैग उसने ली थी, तो मतलब न्यूज़ ने देखा तो उसको पता चल गया कि कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। और वो मतलब जल्दी से बाहर निकला, और जैसे ही हमारे वांग जी ने न्यूज़न को देखा उसने बैग सब उधर ही रख दिया उसने, और वो जल्दी से गया और न्यूज़न को हग कर लिया, और वो फुट फुट के रोने लगा। न्यूज़न बेचारे विंग को जैसे तैसे करके कंट्रोल किया, और उसने मतलब फिर विंग को गाड़ी में बैठाया और कहता है कि विंग तुम बैठो, मैं तुम्हारे बैग्स लेके आता हूँ। और उसने मतलब बैग को लेके मतलब डिक्की में रख दिया, और वो उसने एक बार वांग जी को देखा जो सोफे पे सो रहा था। और फिर हमारे विंग ने न्यूज़न को सब कुछ बता दिया। तो हम प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो मतलब विंग हम प्रेजेंट में आते, ठीक है। तो विंग मतलब यही सब सोच रहा था, और वो सोचते सोचते मतलब उधर ही वो फिर से सो गया। पता नहीं उसको क्या हुआ, वो बहुत मतलब 2 दिन मतलब वो रात को तो मतलब ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि वो पूरी रात सो पाएगा भी कैसे यार, वो डिवोर्स की बातें चल रही थी, तो बंदा कैसे सो पाएगा, वो अपने मॉम डैड को बता भी नहीं सकता था। और ये डिवोर्स वाली क्या बात है वो तो हमको वांग जी ही बताएगा ना। तो विंग तो मतलब उधर ही सो गया वो बेचारा रोते रोते, क्योंकि वो रात को मतलब सही से सो नहीं पाया था। फिर भी उसने जैसे तैसे 2 घंटे की नींद ही रात को निकाली थी, तो उसको नींद तो आनी ही थी, तो वो रोते रोते फिर से सो गया। और उसने मतलब कल से ब्रेकफास्ट किया भी नहीं, डिनर भी नहीं किया, और अभी भी वांगनी उसने कैसे तैसे उसको लंच डिनर ब्रेकफास्ट कराया, फिर भी वो नहीं कर रहा था, और वो ऐसे ही उठ के चला गया अपने रूम में। तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हमको मतलब लिविंग रूम का दिखा जाता है हमारे न्यूसन का। न्यूसन मतलब अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था, और टेंस भी बहुत था, और उसको डर लग रहा था कि अब क्या होगा अगर वांग जी ने सही में विंग के साथ मतलब डिवोर्स ले लिया, तो विंग की तो अभी ही ऐसी हालत है, डिवोर्स के बाद मतलब विंग की क्या हालत होगी। और तभी उसके मतलब घर की डोरबेल बजती है। तो न्यूसन कहता है कि अभी कौन आया होगा, और अपना फ़ोन था वो मतलब वो साइड में रखता है,
और वो जाता है तो वो मतलब डोर खोलता है। वो मतलब जो सामने वाला पर्सन था वो बार 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 दरवाजे पे ठोक रहा था, डोरबेल बजा रहा था, ठोक रहा था, डोरबेल बजा रहा था। तो न्यूसन चिल्लाते हुए कहता है बस भी करो यार, मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना। और वो मतलब फिर जाता है और जैसे वो डोर खोलता है, डोर खोलते ही मतलब उसने फिर से जैसे थोड़ा सा डोर खोला, उसने वो पर्सन को देखा, उसने फिर से क्लोज कर दिया और कहता है ये इधर क्या कर रहा है, हाँ ये मुझे मार डालने तो नहीं आया ना। उसका फेस देखे तो यही लगता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो हमारे लेन वांगजी था। फिर न्यूसन कहता है कि ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, अगर विंग ने फिर से इसको देख लिया तो ये क्या होगा, इधर मेरे घर में तो तूफान मच जाएगा। फिर से मतलब डोरबेल जोर जोर बज रही थी। तो हमारे मतलब ऊपर विंग के मतलब हमारे न्यूसन का घर जो था वो मतलब साउंड प्रूफ नहीं था, उसके रूम साउंड प्रूफ नहीं थे। और वांगजी बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब डोर पे लॉक भी कर रहा था और उसने डोर भी बहुत बजा रहा था। और विंग की नींद अब टूट रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना शोर कोई भी मचाएगा तो किसी की भी नींद टूटनी ही है। तो मतलब विंग की भी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थी। और मतलब जैसे ही मतलब न्यूज़ ने देखा कि इतना ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा है, अगर विंग उठ गया तो बहुत ही बवाल हो गया, क्योंकि वो एक बार देखने गया था विंग को जब वो सो गया था विंग। तो न्यूसन कहता है कि नहीं मुझे खुलना ही पड़ेगा, अगर विंग उठ गया तो सब बहुत बवाल मच जाएगा इधर। फिर वो कहता है कि ठीक है न्यूसन कम डाउन, तुम कम डाउन हो जाओ। फिर और उसने फिर गहरी सी एक ब्रीथ ली और फिर उसने डोर खोला और कहता है कि मिस्टर लैन वांगजी आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों मेरी डोरबेल बजा रहे हो, हाँ आपको किसका काम है मेरे घर में जो आप मेरे घर पे आए हो। फिर वांगजी मतलब न्यूसन को धक्का मार के उसके लिविंग रूम में घुस जाता है और कहता है कि कहाँ है विंग, मुझे बताओ न्यूसन मेरा विंग कहाँ है। और उसने मतलब जाके न्यूसन का कॉलर पकड़ लिया और उसको हिलाते हुए कहा कि न्यूसन मेरा विंग कहाँ है, मुझे पता है कि विंग तुम्हारे घर पे ही आया और तुम ही रात को उसको लेने आए थे। न्यूसन मेरा विंग कहाँ है, उसने इतने ज़ोर से बोला। न्यूसन कहता है कम डाउन, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो, इधर कोई सो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है और क्या विंग विंग कर रहे हो। हाँ आप विंग से पहले तो डिवोर्स लेने की बात करते हो, उसका दिल दुखाते हो, उसको पे इतना चिल्लाते हो और जब वो गायब हो जाता है आपके घर से तो उसको ढूंढने आते हो, क्या बात है हाँ आपका। फिर वांगजी कहता है तुम्हारे साथ मुझे अभी बात नहीं करनी है, मुझे ना तुम्हारे साथ बात करनी है ना ही बहस करनी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरा विंग है कहाँ। तो और वो न्यूसन कहता है कि मुझे नहीं पता कि विंग कहाँ है और मुझे पूछना भी मत नहीं कि विंग कहाँ है, और तो आप निकल जाओ मेरे घर से। तो वांगजी कहता है कि वानी हुसैन मुझे तुम्हारे साथ ना ही मारपीट करनी है ना ही मुझे तुम्हारे साथ बहस करना है, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा विंग है कहाँ। न्यूसन मतलब कुछ आगे बोलने ही वाला था तभी मतलब ऊपर से एक वॉइस आती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ ऐसे करके। और जब मतलब ये वॉइस हमारे वांगजी और न्यूसन ने सुनी और मतलब तो मतलब उन दोनों की ही नज़र मतलब उस साइड पड़ी। और जब मतलब और हमारे वांगजी ने विंग को देखा ना, उसके दिल में एक ठंडक की जैसी मतलब एक रिलीफ सा फील हुआ कि हाँ विंग थैंक गॉड मिल गया, अब सब बातें क्लियर हो सकती है। और जो उसने अभी तक वांगजी ने न्यूसन का कॉलर पकड़ा था वो भी उसने मतलब छोड़ दिया, धीरे धीरे उसके कॉलर से उसका हाथ छूट गया। और न्यूसन ने न्यूसन ने और वांगजी ने विंग की तरफ देखा और फिर विंग ऊपर से आते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप इधर इसलिए आए हो ना क्योंकि आपको मुझसे डिवोर्स लेना है ना, ठीक है मैं भी रेडी हूँ आपके साथ डिवोर्स लेना। मुझे पता है कि आप मुझसे कितनी नफ़रत करते हैं। और ऐसे करते करते मतलब इतना कहते कहते हुए विंग मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर गया था। और जब मतलब वांगजी ने फिर से डिवोर्स वाली बात की ना, उसको लिटरली बहुत गुस्सा आ गया और वो मतलब विंग की तरफ बढ़ने लगा। और जब मतलब न्यूज़ ने ये देखा तो वो विंग के सामने जाके खड़ा हो गया, कहता है कि विंग को छूने की हिम्मत भी की ना तो आप देख लेना। तो विंग कहता है कि न्यू हुसैन में कुछ नहीं करने वाला। विंग को कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं उससे भला क्यों डिवोर्स लूँगा। फिर मतलब विंग ने न्यूसन से कहा न्यूसन तुम थोड़ी देर प्लीज़ चले मतलब अपने रूम में जा सकते हो। तो न्यूसन कहता है लेकिन विंग कहता है मैंने बोला ना न्यूसन। तो न्यूसन कहता है ठीक है लेकिन कुछ भी ज़रूर पड़ा ना, अगर ये लेन ना तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश करना तो मुझे तुरंत बुलाना। हाँ तो विंग कहता है कि ठीक है बाबा। और वो
न्यूसेन विंग को कहता है कि ठीक है। फिर वो चला जाता है अपने रूम में। वो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो चला गया। फिर विंग कहता है कि क्या गलतफहमी, हाँ मैंने अपने कानों से सुना है ये कि कुछ गलतफहमी हो सकती है। अब मुझसे मुझसे नहीं प्यार करते ठीक है, लेकिन अब मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। फिर वांग जी कहता है, वो कुछ बोलना मतलब कुछ बोलने ही वाला था वो। फिर विंग कहता है कि ठीक है आपको मुझसे डिवोर्स ही लेना है ना, तो ठीक है मैं भी रेडी हूँ आपके साथ डिवोर्स लेने के लिए। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं पसंद करते, आप मुझे हेट करते हो, मुझे पता है। तो फिर आपको मुझसे ही प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है हम दोनों डिवोर्स ही ले लेते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा है और वांग जी ने विंग का दोनों साइड मतलब उसने दोनों के साइड मतलब दोनों साइड विंग मतलब वांग जी ने उसके दोनों को मतलब दोनों साइड के मतलब उसने हाथ पकड़ लिए विंग के और कहता है कि विंग कम डाउन विंग, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। तो विंग कहता है कैसी गलत फहमी है, हाँ ये कुछ गलत फहमी हो सकती है। मैंने अपने खुद कान से सुना कि हाँ वो मेरा और विंग का डिवोर्स पेपर है। तो अब उसका मतलब उसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। फिर वांग जी कहता है कि विंग शट अप, पूरी बात बीने जाने हुए कुछ भी करने की कोशिश कैसे हुई तुम्हारी। तो विंग कहता है अच्छा गलत फहमी है तो क्या सच्चाई है मुझे बताओ, क्या सच्चाई है जो आप बोल रहे हो कि ये गलत फहमी है। तो वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है। फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो मतलब विंग को ले जाके सोफा पे बैठा देता है और फिर विंग से कहता है तुम मेरी बात सुनो विंग। फिर विंग कहता है और फिर वांग जी ने विंग के दोनों हाथों में अपने हाथ में मतलब लिए और विंग देख रहा था। वो चाहता तो नहीं था लेकिन फिर भी वांग जी ने उसके हाथ एकदम मतलब टाइट से पकड़े हुए थे। फिर विंग कहता है अब हो गया तो मुझे बताइए आप सच क्या है। तो वांग जी कहता है फिर हम इधर से मतलब कि फेस ब्लैक देख लेते हैं ठीक है। जब हमारे वांग जी को पता है मतलब उनका अंकल का कॉल आया था, वांग जी सोफे पे बैठा हुआ था, हम तब का फेस ब्लैक देखते हैं ठीक है। तो मतलब वांग जी बैठा हुआ था सोफे पे और वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। तो पता है गाइस हमारा मतलब वांग जी था जो विंग का इंतज़ार कर रहा था। हाँ तभी हमारे मतलब जो लैंड चीरें थे तब हमारे मतलब वांग जी को कॉल आया था। तो मतलब वांग जी कॉल उठाता है तो देखते हैं अपने अंकल का कॉल है। फिर वो उठाता है तो कहता है हेलो अंकल क्या है। तो अंकल कहता है कि वांग जी मुझे तुमसे एक अर्जेंटली बात करनी है। तो मतलब वांग जी कहता है यस बोलिए अंकल। तो अंकल कहते हैं कि देखो वांग जी मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी शादी मतलब तुम्हारी मर्ज़ी से करवा दी थी तब, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम कभी शादी ही नहीं करोगे और मुझे तुम्हारी बहुत टेंस हो रही थी और तुम्हारे मॉम डैड की यही लास्ट विश थी कि तुम विंग के ही मतलब जो मिसिस विंग और मिस्टर विंग है उसके ही बेटे से मतलब तुम शादी करो। और तब उन लोग को हमारी बहुत ज़रूरत थी, मैंने उनका ही फ़ायदा उठा के मैंने तुम्हारे साथ शादी करवा दी थी और ना ही मैंने तुम्हारी उसमें राय पूछी थी। मैंने सिर्फ तुमको इतना बता दिया था कि तुम मुझसे शादी करना है तो करना है और तुम्हारी हाँ भी नहीं थी और ना भी नहीं थी। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा 1 साल हो गया और मैंने यही जानने के लिए तुम्हारे पीछे एक बॉडीगार्ड लगवाया था कि तुम दोनों के मतलब बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो लेकिन मुझे अभी कॉल आया था 2-3 दिन पहले कि तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने तुम्हारा और तुम्हारा और विंग का डिवोर्स पेपर मैंने रेडी करवा दिया है और अगर तुम्हें डिवोर्स लेना तो तुम ले सकते हो। तो वांग जी ने मतलब सुना नहीं। तो मतलब वांग जी तभी हमारा विंग भी आया था घर में और मतलब वांग जी ने सुना नहीं कि क्या अंकल क्या बोल रहे हो, मेरा और विंग का डिवोर्स पेपर, हाँ क्या वो, नहीं अंकल मुझे नहीं लेना है। बस वो ऐसा बोलने ही वाला था तभी हमारे विंग के हाथ में से वो बॉटल छूट गई थी और वो बोलते रह गया था कि नहीं लेना मुझे डिवोर्स, ये सब झूठ है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये सब बोलने वाला था। लेकिन तभी हमारा विंग आया था और ये बात यहीं रह गई थी। और जब हमारे विंग ने ये सुना और तभी हमारा विंग भी आ गया और हमारे वांग जी ने जब ये सुना और वो यही बोला कि हाँ मेरा और विंग का डिवोर्स पेपर, तभी हमारे विंग ने ये बातें सुन ली और विंग को गलतफहमी हो गई। और हमारे वांग जी ने ना ही मतलब विंग को क्लियर किया और ना ही अंकल को क्लियर किया। अब विंग को गलतफहमी हो गई, अब अंकल को तो वांग जी समझा देगा, लेकिन विंग को तो इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई कि वो तो डिवोर्स तक दिलाने के लिए मतलब था। अब वांग जी को भी पता चल गया कि विंग उससे बहुत प्यार करता है और
वांग जी भी उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन विंग को तो नहीं पता चला ना अभी कि हमारा वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट में आते हैं। तो विंग कहता है अच्छा ऐसी बात थी। तो वांग जी कहता है हाँ विंग ऐसी बात थी, तुमने मुझे पूछना तो चाहिए था, तुम इतना बड़ा डिसीजन खुद से कैसे ले सकते हो विंग। तो विंग कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं सुना था, लेकिन फिर भी आपको डिवोर्स, ऐसा वो आगे बोलने ही वाला था। वांग जी ने ना ही पीछे देखा ना ही आगे देखा, वांग जी ने सिर्फ विंग के होठों पे अपना होठो रख दिया और उसको एकदम पैसिनेट किस करने लगा उधर ही। और हमारा न्यूज़ बेचारा बाहर निकल रहा था रूम से, उसका फर्स्ट फ्लोर पे था रूम, तो वो रूम से बाहर ही निकलने वाला था। उसने जैसे ही देखा क्या किया वांग जी ने, वो फिर से अपने लॉक करके वो फिर से अंदर चला गया। और फिर वो अंदर जाके कहता है कि हे भगवान ये क्या कर रहा था लड़का, मुझे लगता है कि दोनों में पक्का सोल्यूशन निकल गया होगा। तभी वांग जी विंग को किस कर रहा है। फिर भी न्यू हुसैन कहता है अच्छा हुआ ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन अब आगे ही पता चलेगा कि हमारा वांग जी प्यार करता है कि नहीं विंग से। फिर न्यू हुसैन कहता है मैं भी पागल हूँ ना, किस कर रहा है तो प्यार ही करता होगा ना विंग से। फिर न्यू हुसैन कहता है छोड़ो अब उनको ही बातें करने दो आगे, और वो फिर से चला जाता है वेनिंग के साथ बात करने फ़ोन पे। और हम वांग जी और विंग को देखते हैं। वांग जी तो विंग को लिप्स को इतने सख्त टाइट लीक कर रहा था, वो पूरे विंग को लिप्स को खा जाना चाहता था आज। फिर विंग की आइज़ तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि क्या कर रहा है वांग जी। फिर जैसे ही हमारे वांग जी ने विंग के मुंह में जब एंटर होने की कोशिश की, तो हमारे विंग को होश आया और वो जोर से वांग जी को पुश कर देता है। वो कहते हैं क्या कर रहे हो आप मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते, इसका ये तो नहीं ना कि आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। तो वांग जी उठ जाता है और विंग को हक कर लेता है और वो रोने लगता है, लिटरली रोते होते कहता है कि विंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू माई लव माई वाइफ। और ये सुन के तो विंग को तो कुछ हेवन जैसा फील हो गया। वो कहते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, हाँ। तो विंग कहता है वांग जी कहता है कि हाँ विंग आई लव यू बेबी। और उसने वांग जी विंग से थोड़ा अलग होता है और उसका फेस पकड़ता है और वो फिर से विंग को किस करने लगता है। और जब हमारे विंग ने ये सुना कि वांग जी भी उससे प्यार करते तो वो कैसे पीछे हट सकता था। उसने भी फिर से वांग जी को पकड़ा और वो दोनों एक दूसरे को पैसिनेट किस करने लगे। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांग जी एक साइड बैठे हुए थे और न्यू हुसैन एक साइड बैठा हुआ था। फिर न्यू हुसैन कहता है सब क्लियर हो गया दोनों के बीच में। फिर वांग जी कहता है हाँ हो गया, तो हम चले घर पे विंग। तो विंग कहता है कि हाँ चलते हैं। फिर न्यू हुसैन कहता है अब आए हो तो डिनर ही करके जाना। तो विंग कहता है कि नहीं चलेगा, मैं घर पे जाके कर लूँगा। फिर न्यू हुसैन खड़ा होते कहता है कि देखो वांग जी, हाँ तुम हमारे सर हो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर बुला रहा हूँ आपको। देखो सर लैंड वांग जी अभी कहाँ सर, देखो आप मेरे सर हो तो स्कूल में कॉलेज में, घर पे नहीं। हाँ तो वांग जी कहता है हाँ बोलो क्या काम है तुम्हारा। फिर न्यू हुसैन कहता है कि अगर मेरे विंग को दूसरी बार तुम आपने हर्ट करने की कोशिश की ना तो आपका बुरा हाल होगा, आप देख लेना। और इस बार मैं ही डिवोर्स पेपर लेके आऊँगा और आपको दोनों को डिवोर्स पेपर पे साइन करवा दूंगा। फिर वांग जी कहता है कि बहुत बोलो मत न्यू हुसैन, ठीक है एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, एग्ज़ाम पे ध्यान दो। फिर न्यू हुसैन कहता है हाँ। फिर उन दोनों भी उधर से निकल जाते हैं। न्यू हुसैन कहता है चलो भाई सब खुश तो हम भी खुश, और ऐसे करके वो फिर से चला जाता है अपने रूम में। और फिर वांग जी और विंग भी अपने चले जाते हैं अपने घर के लिए। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ हमारे वांग जी और विंग डिनर कर रहे थे, डिनर टेबल पे बैठ के। वांग जी बैठा हुआ था और वांग जी के लेब में हमारा विंग बैठा हुआ था और दोनों डिनर कर रहे हुए थे, क्योंकि वांग जी ने भी डिनर नहीं किया था, लंच नहीं किया था और विंग ने भी नहीं। तो उन दोनों एक हैप्पीली कपल की तरह दोनों डिनर कर रहे थे। फिर दोनों का डिनर हो जाता है तो विंग सारी प्लेट उठा के किचन में जाता है और वो बेसिंग में रख रहा था। तभी वांग जी ने विंग को पीछे से हक कर लिया। तो विंग कहता है कि मुझे दूर हटिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अब क्या हुआ जाने मन डार्लिंग। तो विंग कहता है अच्छा जो मुझे आपने एक साल तक मुझे जो तड़पाया है, आपने जिस तरीके से मुझे डांटा है, ये सब मैं क्या भूल जाऊँ और आपसे मैं प्यार करने लगूँ बस एक दिन के पर्पज़ के लिए। हाँ मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ओ माई क्यूट
बनेगा, मुझे माफ़ कर दो और तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ तुम ही बोलो, जो तुम करो वो जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपके साथ बात ही नहीं करनी है। और वो मतलब विंग पास मतलब जो सारी डिश थी वो वॉश करने लगता है। तो वांगजी जाता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है सॉरी डार्लिंग सॉरी, तुम्हें पता है ना बेबी, मैं अपना लव कन्फेस नहीं कर पाता हूँ। और देखो मैं अपनी फीलिंग को समझने में बहुत देर लगा दी मैंने, मुझे पता है विंग। और मैं जब भी ऐसा मुझे लगता था कि नहीं मुझे आज लव कन्फेस कर ही देना है तुम्हारे से, तो कभी कभी ना कभी मुझे ऐसा काम आ जाता था या कोई बात हो जाती थी, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाता था। और कभी कभी तुम मुझे अल्फ़ा के साथ दिखताते थे, तो ये सब हो जाता था। तो मेरा गुस्सा तो तुम्हें पता ही है ना विंग। विंग कहता है मुझे पता है, लेकिन मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है। तो वांगजी कहता है सॉरी ना, और वो विंग के नेक पे किस करने लगता है। तो विंग कहता है मुझे छोड़िए, मुझे आपके साथ बात नहीं करनी है। और उसने मतलब विंग को वो जो डिश मतलब जो विंग जो वॉश कर रहा था उसको पे से उस वांगजी ने उस पर हाथ हथवा उस पर मतलब जो हाथ थे वो वॉश करवा दिए। और उसने विंग को पकड़ा और जो मतलब काउंटर था मतलब किचन काउंटर उस पर विंग को बैठा दिया। और वो कहता है फिर विंग मतलब बैठ गया उधर। और विंग कहता है मुझे जाने दो, मुझे मतलब मुझे काम करना है अभी किचन का। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है विंग, इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें अपने बाहों में पकड़ा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और वो मतलब वांगजी दोनों हाथ विंग के मतलब अगल बगल रख देता है। और फिर विंग कहता है मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने बोला ना आपके साथ। और फिर वांगजी कहता है अच्छा कुछ नहीं करना है। और वो मतलब विंग को उधर ही एकदम पैसिनेट और लीक वाइट शर्ट मतलब वाली एक हॉट लॉन्ग किस करने लगता है। तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ वांगजी और विंग बेडरूम में थे। और गाइस मैं एक बात बता दूँ आपको कि मतलब वहाँ मतलब इसमें कुछ भी 18+ नहीं है, हाँ है थोड़ा सा है, लेकिन हम स्टोरी में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो वांगजी मतलब विंग वांगजी के नीचे था और वांगजी ऑब्वियसली ऊपर था, वो टॉप है। तो और मतलब वांगजी विंग को वांगजी मतलब विंग के नेक पे लीक बाइट सक कर रहा था। और विंग मौन कर रहा था, बहुत मौन कर रहा था। फिर वांगजी धीरे धीरे विंग की निप्पल के पास जाता है और वो उधर भी किस बाइट लीक कर रहा था। और विंग तो इतनी स्वीट वाली मॉर्निंग कर रहा था वांगजी को, तो उससे ही मतलब वो एकदम हार्ड हो गया था। और दोनों ही नेकेड थे। और वांगजी ने तो एक राउंड मतलब एक राउंड किचन में ही कर लिया था और ये दूसरा राउंड होने जा रहा था उनका। फिर वांगजी मतलब धीरे धीरे नीचे आता है और वो अपने फिंगर से विंग को मतलब फिर से प्रिपेयर करने लगता है, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले उन लोग ने किया था वो मतलब वांगजी ने किया था, लेकिन विंग को तब बहुत दर्द हुआ था। तो इस बार वांगजी ने फिर से अपनी फिंगर का यूज़ किया और फिर वांगजी विंग के साथ होल नाइट पूरी नाइट इंटीमेट होता है। और विंग की तो हालत पूरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये पूरी 1 साल की पनिशमेंट थी दोनों की, जो दोनों ही भुगत रहे थे। वांगजी सेटिस्फाई हो नहीं रहा था और वहाँ विंग को तो सेटिस्फाई हो के बेचारा रिलीज़ हो रहा था। और वांगजी का तो मन ही नहीं भर रहा था। कोई कह सकता है वांगजी मतलब इतने बड़े कॉलेज का प्रोफेसर और सर है, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी तो मतलब एकदम विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। और विंग की तो पूरी हालत ख़राब हो गई थी, विंग तो बेहोश हो गया था। लेकिन फिर भी हमारा वांगजी छोड़ ही नहीं रहा था विंग को। तो हम मतलब अब थोड़ी देर के बाद से हम देखते हैं जहाँ सुबह के मतलब 6 बजे हुए थे और एक दूसरे दोनों मतलब वांगजी और विंग बाहों में मतलब बाहें लेके सोए हुए थे। वांगजी विंग को एकदम अपने सीने से लगा के वांगजी विंग को एकदम मतलब कस के हक करके सोया हुआ था। और वांगजी ने विंग को हक किया हुआ था और विंग ने भी वांगजी से हक किया हुआ था। वांगजी और विंग दोनों ही नेकेड थे। फिर विंग कहता है अगली बार आपने मुझे डांटा ना, तो वांगजी मतलब विंग उससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। और वांगजी फिर से मतलब विंग के लिप्स पे एक छोटी सी टैप कर देता है। और विंग फिर से कुछ बोलने वाला था, वांगजी फिर से विंग के लिप्स पे कुछ टिप मतलब एक किस कर देता है। तो विंग कहता है ऐसा मत करिए ना आप। तो वांगजी कहता है अच्छा मैं नहीं करूँ विंग। तो विंग कहता है हाँ, अगर आपने मुझे अगली बार डांटा ना तो अब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और आपने सुन लिया, इस बार मैं आपकी डांट नहीं खाने वाला। फिर वांगजी कहता है मत खाना बस, तो मेरी डांट कभी मत खाना, ठीक है। तो विंग कहता है और फिर
दोनों की इधर से हैप्पी लाइफ हैप्पी फैमिली स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस ये स्टोरी इधर से स्टॉप होती है। तो आपको कैसी भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने ये स्टोरी मतलब इमेजिन करके बनाई है। मैंने एक स्टोरी देखी थी ना, उसमें से ये स्टोरी मैंने बनाई है। मुझे नहीं पता ये कैसी लगेगी आपको, लेकिन कैसे भी लगे प्लीज़ लाइक से कमेंट करना, ठीक है। और अब थोड़ी दिन बाकी है और बाद में फिर मैं वो माय प्रोटेक्टिव हस्बैंड वाला भी वीडियो डाल दूँगी, ओके। तो आज का वीडियो इधर ही स्टॉप करते हैं और ये हैप्पी एंडिंग है, ठीक है, माय प्रोफेसर हस्बैंड की। ओके बाय बाय।